योगा गुरु की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। एक गाना आया था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो सुना दो सुना दो। हर योग करने वाले की तमन्ना है कि आप जैसा गुरु मुझे मिल जाए। हुआ था धन्यवाद। फेमस, इसीलिए इसीलिए मुन्नी लाल जी ने आपको चुना है। धन्यवाद आपका आलोक जी। कि आपकी छतरपुर शाब्दिक में सराहना को। आप बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। ये देश जानता है आपको कि आपकी जी कितनी कृतज्ञता है, कितनी परमात्मा है कि आप इतने लोगों को योगा सिखा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। योगी योगी जो होता है आलोक भैया, योगी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग का महत्व विश्व को समझा दिया है कि योग का प्रभाव क्या है। आज विश्व में जो कीर्ति फैली है, आज जो वो योग का वजह है। और परम पूज्य स्वामी जी योग के वजह से प्रशासन, शासन, सरकार और सारे संस्थान सब कुछ पूरे हर विद्या में निपुण है। और उसका प्रभाव योग है। योग से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए जो योग करेगा वो हर विद्या में निपुण होगा। जैसा आप कह रहे हो, चाहे हीरालाल जी योग करते हैं, हीरालाल जी हर विद्या में निपुण हो जाएंगे। आलोक जी करेंगे, मुन्नीलाल जी करेंगे, पवन जी करेंगे, रंजना जी करेंगे, या जो भी कर, माने हर व्यक्ति जो योग करेगा वो निपुण होगा हर विद्या में। इस प्रमाण के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने भाव प्रकट किए। और अब मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करेंगे। और आज पवन कुमार जी उपस्थित हैं क्लास में, तो मैं चाहूंगा कि उनके भी दो शब्द लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी आमंत्रित करें आदरणीय रंजना किनीकर जी। और हम लोग सब लोग प्राणायाम करते रहेंगे पूरे समय। हमें अभी 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा हम पूरा योग करेंगे। जो भी नहीं करे हैं, हमें सारा योग करना है, आराम से करते रहेंगे। ओम। जी धन्यवाद। आज की सुंदर योग कक्षा आदरणीय हीरालाल भाई साहब के जन्मदिन पर आज हमारी बहन मिथिलेश जी ने बहुत सुंदर यज्ञ किया। और जो पौधा भी लगाने वाले हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, तो उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मैं सादर निवेदन करती हूँ। आप आए और आपका स्वागत है। चलिए, शायद आदरणीय बंद हो गया है उनका माइक रंजना जी का। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय पवन कुमार जी ने अपना जन्मदिन पौधा लगा करके मनाया था। आपने अपना जन्मदिन किसानों के बीच में, कृषकों के लिए, धरती माता को शुद्ध बनाने के लिए, जहर मुक्त बनाने के लिए यह प्रयास किया। और जगह जगह कॉलेजों में क्लासें लगाई, कॉलेजों के लड़कों को मोटिवेट किया, किसानों को मोटिवेट किया। पूरे सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक आपने जो है पूरे दिन कार्यक्रम किया आपने जन्मदिन पर। उस जन्मदिन की जो आपने वृक्षारोपण का जो बीज डाला है युवाहार कार्यक्रम में, आज हम लगभग सभी लोग अपने जन्मदिन, शादी सालगिरह पे पौधारोपण करने लगे हैं। आज हम ये यज्ञ की शुरुआत और पौधारोपण की शुरुआत छोटी शुरुआत नहीं है। सरकार कहती है, लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, और संसार कहता है कि बिना पौधे के, बिना पेड़ के हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। पर्यावरण शुद्ध करना है तो पेड़ लगाना पड़ेगा। इसके लिए जैसा हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी आज के मुख्य वक्ता, जो नर्मदा यात्रा में लगातार उन्होंने पेड़ दान करने का, पेड़ लगाने का, और शादियों में व्यवहार की जगह पेड़ प्रदान करने का, पौधा प्रदान करने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थी भाई बहन बहुत इस व्यवहार कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिसका निश्चित प्रभाव दिखता है। अगर जिसको हम पौधा देते हैं वो लगाता है, तो ये छोटी बात नहीं है, प्रेरणा है। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय पवन कुमार जी से 2 शब्द लें। इसके बाद हम जो हमारी नर्मदा यात्रा शेष रह गई थी उसकी प्रदीप राज वर्मा जी बोलेंगे। लेकिन उनके पहले मैं आदरणीय पवन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और 2 शब्द प्रदान करें। जी नमस्कार। बहुत 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 सुप्रभात सभी को। और आज के हमारे योग गुरु हमारे हीरालाल जी,
उनका बहुत बहुत अभिनंदन। कल उनका जन्मदिन था, उनका भी शुभकामनाएं पुनः एक बार। और आशा करते हैं कि आप जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा आप और अच्छी तरह से और बेहतर रूप से और ज्यादा लोगों के साथ मिल करके अपनी जो आपकी जो अ, कार्य करने की जो शैली है और जो योग करने की जो शैली है, उस पर और अच्छी तरह से बहुत लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और अपने जिले का जो आप दायित्व यहाँ पर निभा रहे हैं, वहाँ पर इसको आप लगातार निभाते रहें। अभी अगला सत्र भी शुरू होना है, तो उसके लिए भी मैं करते हुए पुनः हीरालाल जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कल आदरणीय पवन सर ने मुझे व्यक्तिगत फोन लगाकर शुभकामना दी थी, तो मैं उनके इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आपका स्नेह हर जैसे सूर्य जो है जहाँ रोशनी देते हैं सबको लगता है, इस प्रकार से सारे युवहर परिवार के सदस्यों का आप ध्यान रखते हैं और सभी जानते हैं कि आपका स्नेह सब पर बना रहे और बना रहता है। उसी का कारण है कि आज हम 3 साल पूरे करने वाले हैं। अब मैं रंजना जी, अगर आवाज़ पहुँच रही हो आप तक, तो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करें। मैं शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन जो आज कल उन्होंने नर्मदा जी की यात्रा कराई। नर्मदा जी की यात्रा में जब हम बखान सुन रहे थे इनकी यात्रा का, तो हम लोग सब आभास कर रहे थे कि उस यात्रा में हम पैदल चल रहे हैं, उस जगह हम रुके हैं, उस प्रसाद का हम आश्वासन ले रहे हैं। ऐसे जो है कल और नर्मदा यात्रा का बहुत ही महत्व है। तो जो नहीं जा पा रहे हैं या मन में आता है नर्मदा यात्रा करने की, आदरणीय पवन कुमार जी से भी हम सबकी चर्चा हो रही है कि एक बार युगहर परिवार नर्मदा यात्रा करे। तो अब मैं चाहूंगा आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी आप आए और अपना शेष जो नर्मदा यात्रा रह गई है उस वो भी हम सबको कराने का कष्ट करें, अपने अनुभव शेयर करें। आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी, ग्राम तीखर, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। ओम। सदन के सभी बंधुओं को सादर नर्मदे हर। और मैं कल मुझसे जो यात्रा की थी उसके अनुभव मैंने आपको सुनाए थे, उसमें कुछ अनुभव पहले भी छूट गए हैं और बाकी की जो यात्रा बची हुई थी उसके अनुभव भी आज आपके साथ बांटूंगा। उसके पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि इस सदन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। जैसे अशोक भैया के यहाँ जो शादी हुई थी, तो इस सदन का भी मैं समझता हूँ योगदान है, जो जिस तरह से उन्होंने जैविक भोजन परोसा था हम सब लोगों को, जितना सुस्वादु भोजन था, ये इस सदन की भी प्रेरणा मैं मान रहा हूँ कि कुछ तो उनको प्रेरणा यहाँ से मिली थी। मुझे भी इस सदन के माध्यम से एक प्रेरणा मिली थी। पवन सर मेरे यहाँ आए थे और उनके जन्मदिन पे मैंने एक चीकू का पेड़ लगाया था और वो पेड़ को हम विशेष तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं पवन सर, पूरे सदन के सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो हम पेड़ को भी विशेष तवज्जो दे रहे हैं। और हमने निर्णय लिया है ये कि हम किसी भी ओकेशन पे अब पैसों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, चाहे हमें बहुत करीबी है, जैसे घर में बच्चों को देना है तो वो तो एक अलग बात है, किंतु जहां हम व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार देना है, वहां पे हम अभी सिर्फ पौधे ही दे रहे हैं। और हमने शुरुआत, पहला पौधा हमने अशोक भैया कहीं से शुरू किया है। अशोक भैया के जो शादी थी उसमें हमने पहला पौधा दिया। बड़ा हमको अटपटा सा लग रहा था, यार ये पटेल लोगों के शादी है और ये बोलेंगे यार कुछ नहीं तो पौधे ही लेते चले आइए। फिर भी मैंने महसूस किया कि उनको अच्छा लगा। इसके बाद 2-3-4 जो गमी के कार्यक्रम हुए वहां भी मैंने पौधे ही भेंट किया और टावल वगैरह जो हमारे लगते हैं। मेरे बहनोई साहब एक शांत हो गए थे उसके बाद, तो मैंने उनको जो है 13वीं पे कपड़े नहीं दिए के बच्चों को कपड़े दिए उनके, वो एक अलग बात है, किंतु साथ में एक पौधा भी दिया। मेरे उसके बाद मेरी
बड़ी बहन के यहाँ भागवत का कार्यक्रम था, जिसके कारण भी मैं परिक्रमा में लेट हुआ था कुछ, तो मैंने वहां नियम से भागवत भी सुनी थी। उनको भी मैंने पेड़ ही भेंट किया। तो मैं फलदार पौधे भेंट कर रहा हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि शादी में 2 पौधे भेंट करेंगे, क्योंकि 2 कपल हैं और उसमें प्रेम स्वरूप जो पौधा होता है गुलाब का, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुलाब है, उसके खुद ही बनाएंगे पौधे और उसके पौधे जरूर भेंट करूंगा लोगों को शादी में। और एक फलदार वृक्ष, ऐसा मैंने मन में संकल्प लिया है। दूसरा संकल्प अभी मैं देख रहा हूँ कि नर्मदा परिक्रमा के संबंध में लिया है मैंने, शुरुआत भी की है। पिछले साल भी मैं डिंडोरी गया था उसके लिए। मैंने देखा है कि नर्मदा परिक्रमा में जो पैदल परिक्रमा वासी होते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था तो हजारों जगह है। एक एक घर वाला आपको पकड़ पकड़ के ले जाता है कि भैया हमारे यहाँ भोजन करो, भैया हमारे यहाँ भोजन करो। किंतु एक तो नर्मदा जी के किनारे, दूसरे वो लोग बहुत संपन्न नहीं है। तो संपन्न नहीं है तो वो लोग फलों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए कोई फल दें। फल भी मिलते हैं तो सिर्फ 2 ही फल उस समय उपलब्ध रहते हैं, अमरूद और केले। वो भी यदि उनके पास घर के हैं तो भेंट करते हैं, और मोस्टली भेंट मतलब नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि यार एक उस समय एक कोई ऐसा फल हो जो मतलब परिक्रमा वासियों को अपने आप मिले और कोई मना भी ना करे। तो उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सोचने के बाद एक बेर के फल की बात आई कि वहाँ हर बेर और नीम हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह उपलब्ध है। वैरायटी अलग अलग हो सकती है मगर नीम और बेर हर जगह है। तो मैंने नर्मदा किनारे जो पथ है, नर्मदा पथ है मतलब पैदल चलने वाले लोग हैं, उस जगह पे हर साल करीब करीब 100 किलोमीटर में मैं हर 1 किलोमीटर पे 2 पेड़ को कटिंग करता हूँ जाके। पिछले साल से ही शुरू किया है। और 2 पेड़ की कटिंग करता हूँ, फिर एक बार जाता हूँ उसमें बड स्टिक लेके बड बांधता हूँ, फिर एक बार जाता हूँ। यानी 3 बार मुझे नर्मदा माई के 100 किलोमीटर की यात्रा करने का सौभाग्य और प्राप्त हो जाता है। तो मैं उसमें बडिंग करता हूँ। बडिंग करके फिर उसको एक बार जाकर पानी वगैरह जो छोड़ना होता है 1-2 महीने बाद वो छोड़ के आता हूँ। और फिर दोबारा नहीं जाता कि वो पेड़ अच्छे हैं या नहीं। और फिर मेरे पास पिछले साल तो एक खबर आई थी कि भैया आपने जो पेड़ लगाया था वो उसमें कुछ फल आ गए थे और हम बड़े प्रसन्न हैं। और जब हम अभी लौट रहे थे यात्रा से, तो जहाँ पिछले जिला मैंने मंडला डिंडोरी जिला में काम किया था, तो डिंडोरी जिला में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको घर पे बुला के और भोजन भी कराया था, बहुत घर पे रोका भी था। तो अब मैं फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करूं। यात्रा प्रारंभ करने के पहले नर्मदा परिक्रमा के जो नियम है वो मैं थोड़ा सा बतला देता हूं आप लोगों को। नियम बतलाने के बाद फिर, क्योंकि अब यात्रा मैंने बाकी यात्रा कार से की थी, 500 किलोमीटर जाना था और 500 किलोमीटर आना था। तो बहुत लंबी यात्रा तो नहीं है, किंतु अनुभव बहुत बढ़िया और बहुत लंबे अच्छे हैं, वह मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा के 4-5 जो नियम हैं जिनको निश्चित रूप में मानना चाहिए, अन्यथा नर्मदा परिक्रमा को बहुत अच्छा मतलब नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला नियम है कि नर्मदा जब परिक्रमा पूरी करते हैं तो कन्या भोज जरूर करना चाहिए, नर्मदा पूजन करना चाहिए। नर्मदा नदी में जहां से आप परिक्रमा करने जा रहे हैं वहां पे मुंडन करके संकल्प करना चाहिए कि माता जी हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, आपकी यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को निर्विघ्न पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता करें। मन में जरूर कोई अपनी इच्छा रखें जो आप पूर्ण कराना चाहते हैं मैया से। मेरा अपना अनुभव है कि आप कुछ भी इच्छा रखिए मन में, हर दिन की इच्छा भी माई पूरी करती हैं। और आप यदि संकल्प लेकर पूरी यात्रा करते हैं तो वो इच्छा भी माता जी पूरा करने की सामर्थ्य रखती हैं, करती ही हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। दूसरी बात है, आप जिस जगह से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे तो मोस्टली लोग 3 जगह से यात्रा प्रारंभ करते हैं, या तो अमरकंटक से करते हैं, ओमकारेश्वर से करते हैं, या नाभि कुंड से करते हैं। किंतु इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आदमी जहाँ रह रहा है उसके जहाँ करीबी स्थान है और जहाँ से वो अक्सर जुड़ा रहता है, क्योंकि हम लोग, अब मैं इटारसी होशंगाबाद के पास का आदमी हूँ, तो यहाँ मैं हर बार ना अमरकंटक जा सकता हूँ हर पूर्णिमा पे, और ना ही मैं
ओमकारेश्वर जा सकता हूँ। तो मेरे जो करीबी स्थान है जहाँ से मुझे यात्रा करना है वहां से मैं यात्रा करता हूँ। और आपको एक चीज और बता रहा हूँ, हालांकि अभी वो नियम मेरा भंग हो गया है, किंतु तीसरा मैं बता रहा हूँ, परिक्रमा पूजा करके ही आगे बढ़े। कभी भी किसी हालत में नर्मदा की जो धार है, जब आप परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं तो नर्मदा की धार किसी भी हालत में पार नहीं करना है आपको, अन्यथा परिक्रमा खंडित हो जाएगी, उस परिक्रमा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। किसी भी मंदिर, मठ या किसी साधु की भी परिक्रमा आपको नहीं करनी है पूरी परिक्रमा के दौरान। जब आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो सिर्फ नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। कभी किसी भी बहुत बड़े मंदिर में भी आपको नतमस्तक आप प्रणाम करिए, नतमस्तक होके साष्टांग नहीं करना है। साष्टांग सिर्फ माता जी को करना है जब तक आप परिक्रमा कर रहे हैं तब तक। किसी संत के पैर भी नहीं छूने हैं आपको। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि किसी मंदिर में भी आपको साष्टांग ही तो करना है, पैर छूना मतलब साष्टांग ही है, वो नहीं करना है। जब नर्मदा परिक्रमा के लिए आपको 3 सामान बहुत आवश्यक है जो साथ रखना होता है। एक होती है लाठी, अपने साथ रखना होता है, अपने कपड़े अपने साथ रखना होता है, ओढ़ने के भी और चलने के भी, कम से कम वजन हो। दूसरी बात, जब हम संकल्प लेते हैं तो नर्मदा जी का जल हम एक पात्र में भर लेते हैं, आजकल एक प्लास्टिक की शीशियों में भर लेते हैं, छोटा सा, वजन ना हो 10-20 ग्राम, उसको हमेशा साथ रखना है। आपकी लाठी साथ रखना है और माता जी का एक स्वरूप, चाहे वो फोटो के रूप में हो चाहे मूर्ति के रूप में, बहुत छोटा सा साथ रखते हैं, क्योंकि जब भी सुबह और शाम पर पूजा करते हैं उस समय इन तीनों चीजों की पूजा करना बहुत आवश्यक है, करना ही चाहिए आपको। और जमीन पर ही रात्रि विश्राम करना है। किसी मठ या मंदिर में पलंग मिल जाए, सोफा मिल जाए, उस पर नहीं सो जाना है। ज्यादा गपशप भी नहीं करना है। हर समय जो भी मिले नर्मदे हर या और एक दो चीजें जो हैं, पदीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, इस तरह के भजन करते रहना है। तो ये तो है छोटे से नियम। और पिछली जो मैंने यात्रा करी थी उसमें एक स्थान विशेष का मैं नाम बताना भूल गया, वहां की विशेषता बताना भूल गया। तो मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में एक जगह कुबेर भंडारी करके जगह आती है। कुबेर भंडारी में कुबेर हमारे धन के देवता हैं, कुबेर जी हमारे धन के देवता हैं। और कुबेर भंडारी में ऐसा लगता है, इतनी सफाई है, इतना धन वैभव वहां पे दिखता है, एक एक चीजें वहां पे इतनी महंगी महंगी और इतनी अच्छी अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं कि आपको देख के लगेगा कि वास्तव में यहाँ कुबेर का निवास है। तो जब भी यदि कोई परिक्रमा जाए तो कुबेर भंडारी के दर्शन जरूर करें। कुबेर भंडारी जो है नर्मदा जी का एक विशेष स्थान है। मैंने इसलिए किया कि इतना स्वच्छ, इतना साफ और इतना संपन्न जगह मैंने पूरी परिक्रमा में कहीं पे भी नहीं देखी है। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी परिक्रमा कर लेता हूँ। फिर परिक्रमा करने के बाद खास तौर से हम अमरकंटक गए थे। तो अमरकंटक में जो तीर्थ हैं वहाँ के, अमरकंटक में कम से कम हमारे जो परिक्रमा का नियम है, मतलब संपूर्ण 3 साल वाली परिक्रमा का, वो तो 21 दिन बताते हैं कि नर्मदा अमरकंटक में आपको कम से कम 21 दिन रुकना चाहिए। किंतु आज के समय में ना तो कोई 3 साल वाली परिक्रमा संतों के अलावा कोई करता है, गृहस्थ तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तो 21 दिन नहीं तो 1 दिन तो जरूर वहां पे आपको विश्राम करना चाहिए। और मैं परिक्रमा का थोड़ा विवरण करने के बाद अमरकंटक के तीर्थों का और जो रास्ते में कुछ विशेष तीर्थ पड़े हैं उनका वर्णन जरूर करूंगा। थोड़ी सी सर्दी है इसलिए बीच बीच में छोड़ देता हूँ। 22 तारीख को हमने जो पिछली यात्रा करी थी 22 तारीख तक थी। 22 मार्च से फिर हमने न्यामावर के पास संदलपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी को वहीं छोड़ दिया जो अभी भी वहीं पे है। तो हमने
हमारे पास एक गाड़ी फिर भी बची हुई थी, मोटरसाइकिल। तो हमने दोनों महिलाओं को बस में बिठाया और वो 2 घंटे के अंतराल से सलकनपुर देवी के दरबार में पहुंच गई। हम लोग मोटरसाइकिल से दोनों व्यक्ति वहां से रवाना हुए। रास्ते में 1-2 स्थान और मिले, बहुत ही अच्छे स्थान है। सलकनपुर से 10 किलोमीटर पहले राम दरबार है, वो बहुत ही विशिष्ट मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर है उसका, और बहुत वहाँ हमेशा यज्ञ वगैरह होते ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मंदिर नहीं, एक गांव ही है, इतना बड़ा परिसर, मतलब काफी अच्छा लगा वहाँ का। और वहाँ दर्शन करके हम आगे बढ़े। सलकनपुर देवी के दर्शन करने हमने नीचे से ही प्रणाम किया, क्योंकि धूप भी हो गई थी और हमारी गाड़ी भी आ गई थी। 12 बजे दिन में सलकनपुर की सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए कठिन काम, असंभव नहीं तो कठिन काम जरूर था। चलिए फिर हम वहां से यात्रा करते हुए नर्मदा जी के नर्मदापुरम में दर्शन करते हुए, औली घाट के दर्शन करते हुए दोपहर में 2 बजे हम बुधनी पहुंच गए। बुधनी घाट पर हमने स्नान किया। वहां हमारे एक मित्र आ गए थे, तो परमार जी, जिनके साथ मैं पिछली पैदल परिक्रमा कर रहा था और जिन्होंने पूरी परिक्रमा पैदल की थी, किंतु मैं को बहुत कारणवश, विशेष कारणवश मैंने वो परिक्रमा अधूरी छोड़ के और वापस आ गया था। उनका, वो मेरे साथ नौकरी भी करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और हम लोग लगभग फैक्ट्री में नौकरी करते हुए 15 साल से दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि हम दोनों साथ साथ परिक्रमा करेंगे। किंतु माई की देखिए कृपा, देखिए उन्होंने हमारी बात भी रखी और हम साथ साथ परिक्रमा किए भी और नहीं भी किए। पहले उसी टाइम मैंने जीप से कार से परिक्रमा कर ली थी पिछले साल। दोनों ने एक ही दिन या 1-2 दिन के आगे पीछे परिक्रमा उठाई थी, किंतु आपस में संवाद नहीं हो पाया था हमारा। और फिर मैं अपनी 1 महीने में परिक्रमा पूरी करके वापस आ गया पिछले साल, और ये तो पैदल चल रहे थे। जब ये हमारे होशंगाबाद आए तो मैं इनके साथ फिर जुड़ गया, और होशंगाबाद से मैंने इनके साथ जो है 400 किलोमीटर की यात्रा साथ में करके, और मेरे ऊपर कुछ संकट आ गया, मैं वापस चला गया, इन्होंने आगे की यात्रा करी। तो वो परमार जी मेरे लिए बहुत हम 4 लोग हो गए थे अभी, 2 हम और 2 लोग और एक ड्राइवर थे, 5 लोग कार में थे। तो लेके परमार जी हमारे लिए बहुत सुस्वादु भोजन लेके आए, बड़े आग्रह पूर्वक उन्होंने बिठा के हमको भी भोजन कराया। और साथ में वहां जितने भी संत थे, जितने भी लोग नर्मदा किनारे बैठ के भिक्षावृत्ति कर रहे थे, सबको भोजन कराया। बहुत अधिक मात्रा में भोजन लेके आए थे, बहुत अधिक मात्रा में फल भी लेके आए थे। और यहीं पे हमको भोजन के बाद एक परिवार, बहुत शिक्षित परिवार हमारे पास आया, हमको प्रणाम किया और हमसे उन्होंने निवेदन किया, महाराज हम कुछ सीधा पानी लेके आए हैं, आप लोग स्वीकार करेंगे क्या? तो हमने कहा भाई हमने तो अभी भोजन कर लिया है, हमें तो सीधा की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी इसको हम पर कृपा कीजिए, बड़े आग्रह किया उन्होंने, महाराज जी हम पर कृपा कीजिए, ये इसको स्वीकार कर लीजिए, आप कहीं भी इसका उपयोग कर लीजिए या किसी को आश्रम में दे दीजिएगा। तो हमने सहज स्वीकार किया। उसमें लगभग 3-3 किलो सामग्री थी लगभग एक पैकेट में। ऐसे उन्होंने 4 पैकेट हमको प्रदान किए, और उसके बाद हमारी यात्रा फिर हमने प्रारंभ की। यात्रा उस दिन बहुत ज्यादा यात्रा तो नहीं हुई, किंतु हम जबलपुर होते हुए धनपुर, घनपुर एक आश्रम है, तो वहां पे एक राजा भाई, एक तपस्वी हैं, एक लड़के हैं 20 साल का, 20 साल का लड़का, जो उसकी तपस्या है, जो उसकी साधना है, देख के आश्चर्य लगता है कि कोई इतना कैसे कर सकता है। राजा जी का फोन बार बार आ रहा था, भैया आप मेरे यहाँ के रुक जाना, और आज मैं आपके लिए भोजन बना कर रखा हूँ, क्योंकि फोन पे मेरे उनसे महीने में 1-2 बार बात होती रहती है। नर्मदा परिक्रमा सेवा समिति से मैं भी जुड़ा हूँ, नर्मदा दिव्य फाउंडेशन से मैं भी जुड़ा हूँ, वो भी जुड़े हुए हैं। तो मेरी उनसे बात होते रहती राजा से, किंतु मिलना कभी नहीं हुआ था। उसके बाद वहां से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर पे एक
राम भरोस धुर्वे नाम के व्यक्ति हैं, उनका भी फोन आ रहा था, भैया आज रात तो आपको मेरे ही रुकना पड़ेगा, मैंने आपकी पसंदीदा कोदो का भात बनाया है और कढ़ी बनाई है। तो मैंने बोला यार भाई भोजन तो मैं एक ही बार करता हूँ, एक ही जगह कर पाऊंगा, तो आज मैं मौका राजा भैया को दूंगा, आपके यहाँ की कढ़ी मैं बाद में आके खाऊंगा जब परिक्रमा खत्म हो जाएगी तब। तो वो बहुत नाराज हुए मेरे ऊपर, और क्योंकि मैंने पहले उनसे बोल दिया था। घनपुर में राजा भाई के यहाँ गया, राजा भैया जो है 20 साल का नौजवान है और एक बेरोजगार व्यक्ति बोल सकते हैं उसको, कि एक मोबाइल की दुकान पे नौकरी करते हैं, 6,000 रुपया उनको कुल तनख्वाह मिलती है महीने भर की, जहाँ उनकी माताजी उसके साथ रहती हैं, उनकी भी सेवा करता है। वो एक आश्रम है, उसमें आके वो सेवा करता है, भोजन बनाता है, भोजन कमी होती है तो खुद भी लेके आता है। किंतु घनपुर में राजा भाई का ऐसा प्रभाव हमने देखा है कि वो किसी के भी यहाँ जाते हैं और बोलते हैं भैया आज फलाने 10 मूर्ति आई है या 20 मूर्ति आई है। परिक्रमा वासियों को यहाँ मूर्ति बोला जाता है कि 10 मूर्ति आई है, 20 मूर्ति आई है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। तो सब लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ से भोजन ले जाओ, तो वो साफ मना करते हैं कि नहीं भैया, हमें आप सिर्फ सामग्री दीजिए, देना है तो, अन्यथा हम खुद सामग्री लेंगे। और वो लेके भी आता है, तो सामग्री लेके आता है और खुद भोजन बनाते हैं। 2 मित्र हैं उसके, और तीनों मिलकर भोजन बनाते हैं, सबको भोजन कराते हैं, जूठे बर्तन साफ करते हैं। नहाने के लिए वहां पे पानी की व्यवस्था के लिए 24 घंटे का पानी नहीं है, तो किसी दूसरे के यहाँ से पंप लगा के मोटर लेते हैं। तो ऐसे अ, परम स्नेही राजा भैया को मैं नर्मदे हर बोलता हूँ। उनको माई उन पे हमेशा कृपा बनाए रखे, उनको उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी मेरी मनोकामना है। वहां से फिर हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के जोगी टिकरिया करके एक मंडला जिले में स्थान है, जहाँ माई का बाल स्वरूप दर्शन होता है। माई के स्वरूप के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, जब परिक्रमा होती है ना, तो यदि परिक्रमा सही में यदि अमरकंटक से शुरू करो, तो अमरकंटक से जब परिक्रमा शुरू होती है तो माई के जो स्वरूप दर्शन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसके विषय में 2 मिनट का मैं बोलना चाहूंगा। कि माई की बगिया में माई प्रकट होती हैं और माई गर्भस्थ हो जाती हैं। माई फिर 3 किलोमीटर तक माई दिखाई नहीं देती। मैया 3 किलोमीटर तक जमीन के अंदर ही अंदर प्रवेश करती हैं। ऐसा लगता है कि माई गर्भस्थ हैं, और उसके बाद माई जहाँ प्रकट होती हैं वो एक कुंड के रूप में है, और वहां पे माई प्रकट होती है। अब मैया जो चल रही हैं, प्रारंभ हुई हैं, तो उनकी धार इतनी पतली है, ऐसा लगता है कि मैया 1 महीने की हैं। उनका स्वरूप बहुत एक छड़ी के समान पतली धार होती है, जैसे छड़ी होती है ना ज्यादा, जैसे 2 इंच व्यास की, इतनी। अभी तो खैर तालाब बना दिए गए हैं वहां पे, तो ब्लूप कहीं नहीं होती, जहां एक बार प्रकट हुई वहां, और वहां से वो फिर जब उनका प्रपात शुरू हुआ, और जो शुरू हुई तो वो बंद होती नहीं है। तो 1 किलोमीटर तक एक महा जैसी कन्या के रूप में दिखाई देंगी वो। उसके बाद 10 किलोमीटर बाद 1 साल की कन्या के रूप में दिखाई देंगी। आगे बढ़ेंगे तो वो 10 साल, 2 साल की कन्या, 3 साल की कन्या, 10 साल की कन्या। तो जो जोगी पिपरिया, जोगी टिकरिया करके जो स्थान है, वो लगभग वहां से 100 किलोमीटर माता जी मतलब अमरकंटक रह जाते हैं। तो वो वहां पे ऐसा लगता है कि माई 10 साल की कन्या के रूप में प्रकट हो, मतलब दिखाई दे रही है। इतना निर्मल जल, इतना निर्मल शरीर उनका। माई के जो नदी मतलब घाट है, उस पे बैठो तो इतना पवित्र जल, इतनी एक एक मछलियां गिन लो, एक एक पत्थर को देख लो आप। और वहां के लोग भी बहुत जागरूक हैं, आदिवासी लोग जरूर हैं, मगर मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों से ज्यादा जागरूक हैं। कोई वहां पे घाट पे तो खास तौर से नर्मदा जी में स्नान नहीं करते हैं। कपड़े तो धोते ही नहीं है, कभी कपड़े धोते हुए कोई मिल जाता है तो 10 लोग आ जाते हैं, भैया कपड़े उठाओ भगो यहाँ से, वो फलानी जगह जाओ कपड़े धो। कपड़े नहीं धोने देते हैं, सिर्फ पूजन पाठ। और हर कोई
आया तो सबसे पहले वो झाड़ू लग गई है तो भी झाड़ू लगा के कचरा एक जगह ले जाके ढेर करता है। ऐसी माता के प्रति श्रद्धा लोगों में हमने जोगी टिकरिया में देखी। और जोगी टिकरिया में एक और भी चमत्कार हमारे साथ हुआ। चमत्कार नहीं बोलेंगे, संयोग बोल सकते हैं कि जो मेरे साथ के लोग बिछड़ गए थे वो भी जोगी टिकरिया में उसी दिन पहुंचे जिस दिन मैं पहुंचा। बल्कि मैं कार से पहुंचा था, वो मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। मगर मुझे और मेरे साथी जो एक साथ में एक माता जी और एक वो बुजुर्ग भैया थे, वो लोग जो पहुंचे उनके भी साथी सेम समय पे नवजा वहां जोगी टिकरिया में स्नान कर रहे थे और हम लोग भी उसी टाइम पहुंचे। इसको एक हम संयोग माने या चमत्कार माने, एक दूसरे को छोड़ दिया था। वो तो झगड़ा होके छोड़ा था उन्होंने, हमने तो ऐसे ही छोड़ा था, ऐसे ही छूट गए थे आपस में, कोई हमारी बात नहीं हुई थी। किंतु वो भी स्नान किए साथ में, वहां से हमने फिर बातचीत प्रारंभ हुई सबकी और अमरकंटक तक हम लोग सब साथ गए। अमरकंटक में तीनों एक ही दिन पहुंचे हैं। पूजा जरूर हम लोगों ने अलग अलग की है। हमारी पूजा सबसे पहले हुई थी, हम जल्दी उठे आए थे इसलिए। वो लोग थोड़े लेट पहुंचे थे, घूमते घामते। और वहां पे जोगी टिकरिया से हम चले, काफी आगे निकले आए। वहां पे हमको पता लगा कि एक कल्प वृक्ष का पेड़ नर्मदा जी के किनारे है। और नर्मदा जी के जो लोग जो हैं, शिवनी संगम करके एक जगह है, वहां पे लोग जाते हैं, नर्मदा कल्प वृक्ष के दर्शन करते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जी उन मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम भी 28 किलोमीटर की यात्रा एक्स्ट्रा हो जाती है। 28 किलोमीटर की यात्रा हमने एक्स्ट्रा की। वहां जाके वो बहुत पहाड़ी यात्रा है, हालांकि रोड बना हुआ है अच्छा। और हम वहां गए, हमने 28 किलोमीटर की फिर यात्रा की, कल्प वृक्ष के दर्शन किए। और हमारा विशेष लगाव कल्प वृक्ष से इसलिए भी है कि हमने अपने घर में भी 2 कल्प वृक्ष के वृक्षों को लगा रखा है। एक हमारे छोटे भैया के यहाँ है, एक हमारे यहाँ, जिनमें अभी तक हमने जितने भी कल्प वृक्ष देखे हैं, मांडव के कल्प वृक्षों को छोड़ के, वहां उनको गोरख इमली के नाम से बोला जाता है, और मांडव के कल्प वृक्षों को छोड़ के कहीं भी किसी भी कल्प वृक्ष में फल आते हुए नहीं देखे। किंतु हमारे यहाँ जो कल्प वृक्ष है उसमें मां नर्मदा जी की कृपा से हम 2 साल से फूल और फलों का प्रादुर्भाव देख रहे हैं। और उस 2 साल के फलों में हमने बहुत उनको उगाने की कोशिश की, सिर्फ एक ही वृक्ष हम तैयार कर पाए हैं, और वह भी हमने तिलक सिंदूर हमारे यहाँ जो शंकर जी का स्थान है वहां पे स्थापित किया है। कल्प हम और भी कोशिश करेंगे कि हम कल्प वृक्ष करें। फिर रात को हम माई की बगिया में जाके अमरकंटक पहुंच गए हैं। अमरकंटक में माई की बगिया में हम जाके विश्राम करे, पूजा कर रहे थे। इतने में आवाज आई कि भैया आप जो है भोजन के लिए आ जाओ, भोजन के लिए अपने बर्तन लेके आओ। तो हम भी उत्सुकता बस चले गए। और पूरी परिक्रमा में यहाँ पे हमने अपना नियम भंग भी कर गए, भूल गए हम कि हमने सुबह भोजन कर लिया है और शाम को फिर हमने वहां पे भोजन कर लिया। पूरी परिक्रमा में ये हमसे भूल हुई है, और वहां हमने भोजन किया। भोजन जब हम कर लेके आए तो दाल चावल था। हमारे बाजू में एक और परिक्रमावासी संत जो कि शंकर जी के वेश में यात्रा कर रहे थे, बना के अपनी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने हमको इतनी फटकार लगाई, इतनी फटकार लगाई कि पूछो मत। उन्होंने हमको बहुत ज्यादा गुस्से में बोला कि तुम लोग भिखारी हो या परिक्रमावासी हो। तो हमने बोला महाराज ऐसी क्या बात होगी, क्या गलती हुई हमसे। बोले इनने भंडारा 2 घंटे पहले कर लिया, तब ना आपको बुलाया ना हमको बुलाया ना किसी को बुलाया, खुद लोगों ने कर लिया, और अब जब बच गया है खाना तो हम लोगों को दे रहे हैं। ये साधु हो, तुम साधु हो? साधु लोगों को माता जी का तुम्हारा अपमान नहीं, तुम माता जी का अपमान कर रहे हो। जब तक कोई आपको बहुत प्रेम पूर्वक स्नेह से आदर से ना बुलाए, भूखे मर जाना, किंतु ऐसा तिरस्कारित भोजन नहीं करना। हम अब ये ना तो हम साधु महाराज को कुछ बोल पाए, ना अन्न देवता का भी अपमान हम नहीं कर पा रहे थे। तो भोजन तो हमने किया, किंतु मन थोड़ा सा उदास भी हुआ, और मन में सीख भी बांधी कि महात्मा जी सही कह रहे हैं कि जब आप सब चीज का त्याग करके आ रहे हो,
अहंकार का त्याग करके आ रहे हैं। तो मैंने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी हम तो अहंकार का त्याग करके आ रहे हैं, तो ले लेना चाहिए हमको भोजन। आपने अहंकार का त्याग किया, माता जी का अपमान आप मत सहन किया करो, ऐसा उन्होंने हमको बोला। रात में वहां रात्रि विश्राम किया। रात को 1 बजे फिर एक सज्जन आ गए, भैया हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और भंडारा कर रहे हैं, आप हम चाहते हैं कि आप चलें और भोजन प्रसादी प्राप्त कर लें। तो कहा, यार हम तो एक बार कर लिए या 2 बार कर लिए, अब तीसरी बार भी तुम बुलाने आ गए, कोई भी तैयार नहीं हुआ, नहीं गए। फिर भी वहां पे जब भी नियम है कि कोई भी 2 रोटी भी यदि कोई बनाता है, आसपास जितने भी लोग हैं सबको बुलाते हैं, भोजन प्रसादी कर लीजिए, भंडारा कर लीजिए। और लोग 2 लोगों के भोजन में, जैसे मैंने बताया था ना कि मैं एक हनुमान मंदिर में रुका था और भोजन बनाया 3 लोगों का, और बैठ गए 20। अब कहाँ से भोजन आ गया हमारा, अचानक भोजन भी आ गए सब तरह से। तो माता जी पूरा कर भी देती है, ऐसा हो जाता है। दूसरे दिन हमें तट परिवर्तन करना था, बहुत जल्दी 4 बजे से उठे, स्नान किया। तट परिवर्तन की पहली पूजा में हम 5 व्यक्ति थे, बाद में फिर और भी लोग आ गए थे। 5 व्यक्ति पूजन करके हम लोग वहां से वापस निकल दिए। जल्दी आना था उस दिन, क्योंकि ढूंढेरी का दिन था। तो बरमान में दोपहर में हम लोगों ने स्नान किया। उस दिन सुबह हमने पूजा तो कर लिया था, स्नान कर लिया था, दोपहर में भी हमने बरमान में स्नान पूजा पाठ किया। वहां से नांदनेर गांव आए। नांदनेर गांव में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र, वहाँ के जमींदार भी हैं, वो राजेंद्र राजौरिया जी, हमारे लिए बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीच बीच में उनका संपर्क हो रहा था, ढूंढेरी का दिन था। उन्होंने सब काम छोड़ छाड़ के, पेट्रोल पंप वगैरह 2 हैं उनके, वो सब काम छोड़ छाड़ के वो हमारे लिए बटवृक्ष के नीचे हमारे लिए भोजन प्रसाद लेके खड़े थे। उनको मालूम था कि एक टाइम भोजन करते हैं, तो हमारे लिए वो उपवास का सामान, बाकी के सबके लिए नाश्ता। होली के दिन तो होली के दिन तो सभी के यहाँ बहुत बढ़िया नाश्ता बनता, सभी के यहाँ बहुत अच्छा नाश्ता भी लेके आए। वो भरपेट भोजन करा दिया। हमने मही पीने की इच्छा जाहिर की, गर्मी लग रही थी। फिर वो घर गए, घर से फिर वो मही को घोंट के ले आए बिना मक्खन निकाले, दही को घोंट के ले आए बिना मक्खन निकाले, वो किया। वहां से हमने यात्रा फिर प्रारंभ की। 2 घंटे बाद सुहागपुर पहुंच गए। सुहागपुर में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, फैक्ट्री में हमारे साथ काम करते थे, रमेश रघुवंशी जी। पिछली परिक्रमा में भी उनने हमको भोजन कराया था, आज भी उनने हमको बेबस किया, ताकि हम भोजन 2 घंटे पहले ही किया था, तो उन्होंने हमारे लिए अलग, उनके लिए अलग भोजन व्यवस्था की, और हमने फिर वहीं भोजन भी कर लिया। भोजन करने के बाद यात्रा हमने फिर प्रारंभ की। यात्रा प्रारंभ करके रूप सिंह भैया का हमको बार बार फोन आ रहा था कि भैया हमको सिर्फ 5 मिनट का आप समय देना, आप रोहना पे से निकल रहे हो। तो हमने उनसे बहुत निवेदन किया, यार भैया हम लोग भोजन कर चुके हैं। तो उन्होंने हमसे फिर बार बार निवेदन किया था, किंतु हमें बड़ी हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्षमा चाहेंगे कि हम बहुत लेट हो रहे थे, सूरज होने का समय आ रहा था, संकल्प छोड़ना हमारा उस दिन बहुत आवश्यक था। तो हमने उनसे प्रार्थना की, भैया हम सपरिवार आपके यहाँ आकर एक दिन जो है भोजन कर लेंगे, और आज हमें आप क्षमा कर दो। तो वो उन्होंने हमको हमने उनको समय नहीं दिया, मतलब ये हमारी बड़ी गलती है। और फिर हम अपने खोखसर गांव वापस आए। वहां पे सुभाष पटेल का परिवार हमारा इंतजार कर रहा था, पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे थे। सूर्यास्त होने के 10 मिनट पहले हमने अपनी संकल्प पूरा किया। संकल्प पूरा करने पे कढ़ाई वगैरह की जाती है, किंतु हमारे पास समय नहीं था, हमने वो नहीं किया। फिर अभी एक और आखिरी चमत्कार हमारी रास्ता देख रहा था। जब भी जब परिक्रमा पूरी कर लेते हैं हम, तो परिक्रमा पूरी कर लेने के बाद सीधे घर नहीं जाके किसी मंदिर में या किसी परिचित के यहाँ या किसी मोस्टली मंदिर में रुक जाते हैं। थोड़ा भजन कीर्तन होता है वहां पे, और भजन कीर्तन होने के बाद फिर अपने घर में प्रस्थान कर रहे हैं। रात में 9 बज गए थे। तो हमारे गाँव के आस पास में एक आश्रम है, कुकड़ी आश्रम, जिसका नाम है गजानन महाराज, और धूनी वाले बाबा को वहां पे विराजमान किया है। उस आश्रम में हमने अपना डेरा रखा। डेरा रखने के बाद वाहन परिवर्तन किया, किंतु एक चमत्कार रास्ता देख रहा था, वो ये था कि हम सोच रहे थे कि यार हम आ गए हैं,
अब रात में कहाँ तो हम कन्या बुलाएंगे, कहाँ उनको भोजन कराएंगे, कहाँ दक्षिणा देंगे, तो हमारा काम कुछ अधूरा रह जाएगा, ऐसा हमारे मन में आया। किंतु रात में 9:30 बजे 3 लड़कियां वहां पे आरती करने आई। छोटी छोटी लड़कियां, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 10-15 साल की लड़कियां थी, आरती करने के लिए आई। हमने वहां पे रुकने पे फिर एक गलती की थी कि माई नर्मदा जी की आरती नहीं करी थी। उन्होंने आरती की और नर्मदा जी की आरती गाई उन्होंने। हम उस आरती में सम्मिलित हुए। हमने उन तीनों कन्याओं को टीका किया, नारियल प्रसाद और दक्षिणा भेंट की। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये माता जी की कृपा थी, जिन्होंने 3 बच्चियों को भेजा। फिर मैं तो उस आश्रम, मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर है वो आश्रम, हमेशा जाते रहता हूँ। रात के 9 बजे वहां पे सुनसान हो जाता, कोई आता नहीं है। पूजा वहां की 7:30 बजे खत्म हो जाती है। तो माता जी की कैसी प्रेरणा उनको दी है उन्होंने। आसपास की बच्चियां थी, आई और हमारी मतलब कन्या पूजन की जो एक बात छूट रही थी उस दिन, हम घर आते तो रात के 9 बजे कौन सी कन्या हमको मिल रही थी और हम कैसे बुलाते। कन्या पूजन दूसरे दिन होता, वो शायद अधूरा काम हो जाता। तो माता जी, मैं ये मान रहा हूँ कि इस बार माता जी की मेरे पे कुछ विशेष कृपा हुई है। हर जगह उन्होंने मुझे वो चीज उपलब्ध कराई है कि जो मुझे चाहिए थी। हर जगह उन्होंने, 2 जगह तो मुझे, एक जगह तो आभास ही हुआ कि माता जी एक वृद्ध वृद्ध महिला के रूप में आई विमलेश्वर में। और क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो उसी स्वरूप में आती हैं जिस स्वरूप, मतलब उनकी उम्र बढ़ते जाती है। और वो जो विमलेश्वर है वहां माता जी समुद्र में लीन होने आती हैं। तो वहां जब मुझे जिस महिला ने रहने की जगह बताई थी, जहां हम आसमान के नीचे रहने की सोच रहे थे, और वहां जो जगह बतलाई थी, वो एक 80-90 साल की महिला थी, उबला टेक चल रही थी। मैं समझता हूँ कि माता जी ने ही उनको भेजा था, या माता जी का स्वरूप ही थी वो। तो मैं बहुत अपने आप को कृतज्ञ और आभार महसूस कर रहा हूँ। इस तरह मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई। मैं घर में आया, अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो गया था। वो थकान, जैसे ही मैंने संकल्प उतारा, और संकल्प उतारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो बहुत ही थक गया हूँ। पूरी यात्रा में तो कोई थकान थी ही नहीं मुझे। पूरी यात्रा में तो ऐसा लग रहा था यार कि ये तो गाड़ी चलाना, मैं 10-20 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहा है, बस इतना ही थकान आ रही थी। 10-20 गाड़ी चलाना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पिकनिक करने आए हो कहीं। भोजन तो उस तरह से रोज मिलता ही था कि जो हम, हमारे घर में मतलब संभव नहीं रहता कि रोज हम उस तरह का भोजन करें, क्योंकि ना तो हम उतना अच्छा भोजन पचा पाते हैं। और अच्छा, एक चीज और बताना मैं भूल गया था, वो बता देता हूँ कि बिमलेश्वर में मेरे पूरे कपड़े जो बिछाने के और ओढ़ने के थे, 2 कंबल और 2 बिछाने की गादियां, दोनों हम बिमलेश्वर में भूल गए थे। और विचार किया था कि जैसे ही हम अगला पड़ाव पार करेंगे, मीठी तलाई जाएंगे, वहां पर सबसे पहले यही खरीदेंगे। और हमने मीठी तलाई में हमको कुछ प्रॉब्लम थी, बताया था, उसके कारण हम खरीद नहीं पाए। तो हम खरीद नहीं पाए थे। तो फिर वहां पे अमृतसर पहुंचे, और वो माता जी जिनकी हमने बताया था कि अभी सब लोग सेवा करते हैं, 4 बच्चे में से 2 शादी करते हैं, 2 शादी इसलिए नहीं करते हैं कि सेवा में कमी ना आ जाए। उन्होंने हमको बहुत जिद करके 2 कंबल भेंट किए हैं। और उन कंबलों को उन्होंने बोला था यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप जहां भी दान देना चाहें, किसी आश्रम में दान दे देना। किंतु हमने उन कंबलों को बहुत संभाल के रखा। हम उन कंबलों को बिल्कुल दान देने वाले नहीं है। उनको देख के हमें हमेशा ये आभास होता रहेगा, और हम आभास करते हैं कि एक दिन हम भी इतनी दीनहीन अवस्था में थे कि हमें वस्त्र भी किसी ने भेंट किए थे, और हमने मजबूरी में नहीं, हमने मजबूरी थी कि हम यदि भेंट स्वीकार नहीं करते तो हमें ठंड में रात गुजारनी पड़ती, वो हमने गुजार। तो वो हमें हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे उनका, हमें कर्तव्यों के प्रति, कि हम कितने ही संपन्न हों, किंतु जीवन में हमें निराश्रित लोगों को अपमान नहीं करना है। उनकी कुछ ना कुछ सेवा निराश्रितों की, परिक्रमा वासियों की करते रहना चाहिए। ऐसा हमने उस दिन संकल्प लिया है। और
अभी पिछले साल से हमने अपने घर में भी अन्न क्षेत्र खोला है। हमारे घर के सामने से जो भी नर्मदा परिक्रमावासी निकलते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कृपया आए। दोपहर में ही निकलते हैं वो, दोपहर का भोजन करें, विश्राम करें, या शाम भी विश्राम करें। अभी तक तो रात तो एक ही परिक्रमावासी रुके हैं हमारे यहाँ पूरे 2 साल में। तो और अभी रास्ता भी कम है, मतलब अब इस रास्ते से कुछ लोग इसलिए भी बढ़ने लग गए हैं हमारे यहाँ से कि पूरी परिक्रमा में कल्पवृक्ष के दर्शन सिर्फ 3 जगह होते हैं, और तीनों जगह वो नर्मदा परिक्रमा पथ से बहुत दूर है। तो कई लोग तीनों जगह नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नर्मदा मांडव में होते हैं, तो वहाँ गोरख इमली के नाम से होते हैं, वो भी बहुत दूर है। सिर्फ नर्मदा कुंड है वहां पे, इसलिए वहां पर नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। दूसरे अभी मैं शिवानी संगम की बात की थी, वो भी बहुत 28 किलोमीटर जाना 28 किलोमीटर आना नहीं करते हैं, किंतु मेरे यहाँ जो कल्पवृक्ष है वो रास्ते में है। हम इस साल बोर्ड लगाएंगे, उसमें कल्पवृक्ष दर्शन करें, दर्शन करके भोजन पानी प्रसाद प्राप्त करें और फिर आगे बढ़ें। ऐसी हमारी यात्रा पूरी हुई। अब मैं आपको 5 या 10 मिनट और लेके अमरकंटक में जो तीर्थ हैं, वो मैं भी पूरे तीर्थ नहीं गया हूँ वहां पे, किंतु जितने जो तीर्थ हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, सिर्फ संक्षिप्त विवरण दूंगा। आई जी बगिया से लेके यहाँ तक संक्षिप्त विवरण दूंगा। 2 मंदिरों का खास तौर से मतलब मैं विवरण दूंगा कि वो मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं और उन पे क्या कृपा हुई है। और माता जी को सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कुत्ते के ऊपर एक कहानी है, वो भी मैं उसमें आपको बताऊंगा। नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है, वहां पे नर्मदा मंदिर परिसर में कुल मिला के 24 मंदिर तो नर्मदा मंदिर परिसर में ही है। सिर्फ नर्मदा मंदिर परिसर में है नर्मदा मंदिर, पार्वती मंदिर, अमरकंटेश्वर महादेव, श्री कार्तिक मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, राम दरबार मंदिर, श्री विष्णु मंदिर। 5-7-8 मिनट लगेंगे मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार मंदिरों का उच्चारण हो जाए तो आप सब लोग सुन भी लेंगे। मेरे को भी ये सब मंदिर में दर्शन किए भी नहीं है, कर भी नहीं सकते थे। तो विष्णु मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री सूर्य मंदिर, श्री रोहिणी मंदिर, श्री नर्मदा उद्गम मंदिर, पंचेश्वर मंदिर, श्री घटेश्वर मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, शिव परिवार मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, 11 रुद्र मंदिर, श्री गोरखनाथ, सिद्धेश्वर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, चतुर्भुज विष्णु मंदिर, भैरव स्तंभ और भैरव चौरा इत्यादि वहां पे 24 मंदिर हैं। फिर उसके बाद उद्गम कुंड बना हुआ है, वहां पे कुछ प्राचीन मंदिर एवं कर्ण मठ, रंग महला है। रंग महला के बाद श्री विष्णु मंदिर है, और विष्णु मंदिर के बाद फिर मच्छेंद्रनाथ मंदिर है, जो 16 स्तंभों पर आधारित बड़ा दर्शनीय मंदिर है, कलिंग सलीम बना हुआ है। एक पातालेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका जिक्र करना बड़ा अच्छा है। इनको पातालेश्वर जैसे नाम है, उसी के हिसाब से इनका मंदिर बना हुआ है। जमीन के लेवल से 10 फीट नीचे शिवलिंग बना हुआ है। और इस शिवलिंग की एक खासियत यह है कि बारिश में कितना भी पानी गिरे, हर जगह जो शिवलिंग बना हुआ है वहां पानी का लेवल से वो बहुत नीचे बना हुआ है, क्योंकि अमरकंटक में पानी का लेवल काफी अच्छा है। किंतु ये शिवलिंग 10 फीट नीचे बना हुआ है, 12 महीने सूखा रहता है वो। श्रावण के आखिरी सोमवार को ये 10 फीट तक पूरा शिवलिंग डूब जाता है। पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही डूबता है, ऐसा बोला जाता है। उस दिन काफी भीड़ होती है कि माता नर्मदा जी शिवलिंग का अभिषेक करने आई हैं, और अभिषेक करके वापस चले जाती हैं। पूरे बारिश में, अमरकंटक में बहुत बारिश होती है, पूरी बारिश में चारों ओर घनघोर पानी गिरेगा, किंतु शिवलिंग सूखा ही रहेगा। सिर्फ एक ही दिन साल में शिवलिंग का पूजा मतलब अभिषेक होता है। एक मैं चमत्कार मानता हूँ इसको। कोई भौगोलिक स्थिति भी हो सकती, मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, मगर मेरी नजर में ये चमत्कार है।
फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर एक कर्णमठ है। कर्णमठ के बाद रंग महला है। जब नर्मदा एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई तब उनके निवास के लिए रंग महला नाम का एक मंदिर बनाया गया था। अच्छा, श्री भगवती राजेश्वरी मंदिर है, शंकराचार्य आश्रम जिसको बोलते हैं। अब आगे एक धूनी पानी मंदिर मिल रहा है, वो 3 किलोमीटर आगे है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब दक्षिण तट की ओर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर धूनी पानी नामक तीर्थ स्थान है। सघन वन से धूनी पानी जाते हैं। धूनी पानी नाम का सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ अनेक ऋषियों ने कई यज्ञ किए थे। शायद यहाँ यहाँ यज्ञ बहुत किए थे ऋषियों ने। तो यहाँ जब जमीन की खुदाई की जाती है ना, तो यहाँ की मिट्टी राख जैसी है पूरे 2 किलोमीटर एक आध किलोमीटर के एरिया में। ये यहाँ की मतलब खास बात है। और यहाँ पे एक ही महाराज जी रहते हैं, राम शरण देव महाराज जी रहते हैं वहाँ पे, और बड़ा सुंदर बगीचा उनका लगा रखा है। इसके बाद एक भृगु कमंडल करके जगह है। ये सिर्फ अमरकंटक के स्थान बता रहा हूँ मैं। अमरकंटक में एक पहाड़ी है जो भृगु कमंडल के आकार की है, जिसको भृगु कमंडल बोलते हैं। नर्मदा परिक्रमावासी सोनमूड़ा होते भृगु कमंडल के दर्शन के लिए अवश्य जाते हैं। सोनमूड़ा, फिर फरस विनायक एक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, चंडिका गुफा है वहां पे, भृगु कमंडल से दक्षिण दिशा में 1.5 किलोमीटर पे पड़ती है ये। और बड़ी अच्छी गुफाएं, मैं तो नहीं जा पाया था यहाँ पे, किंतु मैंने सोचा है कि परिक्रमा में हम ज्यादा मंदिर का भ्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा डर रहता है वहां पे। नर्मदा जी बहुत छड़ी के रूप में और बहुत गुप्त रूप में रहती हैं, कहाँ नर्मदा जी क्रॉस हो जाए। इसलिए कोई भी परिक्रमावासी सिर्फ नर्मदा जी के उद्गम स्थल सोनमूड़ा और माई की बगिया इतनी ही जगह करते हैं, और बाद में फिर जाते हैं। तो जब बाद में जाएंगे तब हम जो है उनके दर्शन करेंगे। एक बर्फानी आश्रम है, बर्फानी दादा ने यहाँ पे तपस्या की थी। माई की बगिया है एक, जहाँ पर की तट परिवर्तन किया जाता है। यहाँ बड़े अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं। और माई की बगिया के बाद फिर हम माई का मंडप आता है। सोनमूड़ा करके एक जगह है जो सोनभद्र नदी का उद्गम स्थल है। सोन और नर्मदा जी के बारे में किंवदंतियां हैं, फिर उनका जिक्र होगा कभी। सोनमूड़ा में एक बड़ा मजेदार काम हुआ। सोनमूड़ा में एक सोमेश्वर गिरी सोमेश्वर आश्रम है, और वहाँ एक बहुत बड़े महंत हैं, सोमेश्वर गिरी जी महाराज। सोमेश्वर गिरी जी महाराज को हमारे जो साथी थे वो बहुत साधारण से इंसान थे। तो उन्होंने हम लोग पहुंचे तो हमने कहा यार यहाँ सोमेश्वर जी महाराज जी, उनके दर्शन करेंगे। तो हमने उनको उनके भक्त को बोला भैया सोमेश्वर जी महाराज को आप बुला दें, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो सोमेश्वर जी महाराज ने कहा भाई चाय बन रही, चाय पियो फिर आप दर्शन करना। थोड़ी देर बाद सोमेश्वर गिरी जी महाराज वापस आए। सोमेश्वर गिरी महाराज जब वापस आए तो हमारे साथी जो थे साधारण गांव के कृषक, वो सोमेश्वर गिरी जी महाराज और वो दोनों तो गले मिल गए, आपस में लिपट गए। मुझे बड़ा लगा यार, ये इतने बड़े ऋषि और ये मनुष्य भैया साधारण से मेरी तरह के आदमी ये कैसे गले लिपट रहे हैं। महाराज जी उनको पैर नहीं छूने दें, बहुत गले लगाया, बहुत सी दवाइयां, बहुत बातें करते रहे आधे घंटे तक। फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे गांव के पास में पहले ये महाराज जी का आश्रम था, हम इनके यहाँ लगभग रोज जाते थे, एक हर दूसरे दिन जाते थे। और ये यहाँ के महात्मा बन गए ये तो हमें पता था, मगर कहाँ किस आश्रम में है ये हमें नहीं पता था। अचानक उनके दर्शन हुए। तो ये एक बड़ी उतने बड़े महात्मा जी ने बड़े उनको दर्शन किए। तो सोनमूड़ा के बाद जो है एक यंत्र महामेरु मंदिर है, इसका जरूर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज इसको निर्माण करा रहे हैं। विश्व का सर्वप्रथम श्री विद्या तंत्र मार्ग से ज्ञान देने वाला मंदिर है। इसको हमने दर्शन किए थे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। देखिए आप लोग भी उसके दर्शन करिए। ये
फोन टावर है और ये शायद दिख रहे हैं थोड़े से, इस तरह का मंदिर बना है। सात्विक तंत्र समयाचार का प्रत्यक्ष ज्ञान देकर अकल विश्व में शांति की स्थापना हेतु ये मंदिर बनाया जा रहा है। जीव मात्रा की उपासना की पद्धति का ज्ञान कराया जाता है। अर्थ कर्म धर्म और मोक्ष की सिद्धि कराना इसका उद्देश्य है। यहाँ श्री यंत्र में श्री महामेरु श्री यंत्र महामेरु मंदिर में श्री यंत्र मंदिर के भीतर राजराजेश्वरी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी की प्रतिमा है। और इसके बाद जो है गायत्री मंदिर है, मार्कंडेय आश्रम है, शांति कुटी है और शांति कुटी के बाद बहुत दूर पे एक जालेश्वर मंदिर है। वहां पे ये बली महाराज की मतलब कहानी आती है इसमें। और इस मंदिर की कोई विशेष कहानी है वो मुझे याद नहीं आ रही है। तो इस मंदिर में हमेशा जल अपने आप गिरते रहता है। इसके बाद श्री दुर्गाधारा मंदिर है, एक अमृतसर मंदिर है। ये यहाँ पे 51 टन वजनी शिवलिंग की एक विशाल जलहरी में स्थापित किया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि 51 टन के मतलब शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे। और एक फिर श्री आगे चल के दुर्गाधारा आती है। दुर्गाधारा के बाद कल्याण सेवाश्रम आश्रम आता है, पुष्कर बांध आता है, रामकृष्ण कुटीर आश्रम आता है, फिर चक्र तीर्थ आता है, कपिल धारा एक आश्रम आता है, दूध धारा एक आश्रम मतलब जगह होती है। आश्रम नहीं है, ये जगह के भी नाम है, मतलब जो दर्शनीय स्थल है मंदिर है वो भी है इसी में। सिर्फ ओमकार सॉरी क्या बोलते हैं अपने यहाँ के स्थान है अमरकंटक के। एरंडी संगम है। एरंडी संगम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से गया जी की अपेक्षा 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा बोला जाता है। रुद्र गंगा करके एक जगह है। और एक कबीर चबूतरा जी जो है यहाँ पे पुरानी मानता है कि देश के महान संत श्री कबीर दास जी ने इस स्थान पर तप किया था। शंभुधारा और बड़गढ़ नाला और बड़गढ़ नाला 35 किलोमीटर दूर है अमरकंटक से। किंतु वहाँ की एक बहुत खास बात है कि यहाँ पे कहते हैं कि एक दिव्य गणेश जी की प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई थी, जो क्रम से बढ़ते जा रही है। गणेश जी की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 10 फीट हो गई है इस समय। तो गणेश मंदिर के पास ही कलचुरी कालीन शिव मंदिर खंडित अवस्था में है। भगवान शिव गणेश के निकट ही गौरी कुंड है और गौरी कुंड के पास गुफा है, तो जिसको शिव दावा पहाड़ी में जाकर खुलता है। और इतने वहाँ के स्थान थे। अब एक जगह के बारे में मैं और बता दूं, वहाँ के बारे के बाद में एक ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कितनी दूर है मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे, नहीं जा पाया हूँ कभी। मैं सोचता हूँ कि हमारी टीम साथ चले एक बार, तो अपन बरसात के समय में ओमकार अमरकंटक का बहुत विशेष महत्व रहता है, हम लोग साथ चले और अमरकंटक के दर्शन करें। तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का एक है कि एक आदिवासी भील आदिवासी था, तो उसने बह लिया था। उसने जो है एक सेठ से कुछ पैसा उधार ले लिया किसी कारण से। और तो उसने कहा भाई मैं पैसा ऐसे नहीं देता हूँ, बीच में कोई चीज जो है मुझे आपको भेंट करना पड़ेगी, उसके बदले में मैं आपको ऋण दूंगा। तो उसने बोला यार कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यदि कुछ होता तो खाने को तो मेरे पास है नहीं, तो मैं दूं क्या आपके पास। तो उसके पास एक बहुत ही वफादार कुत्ता हुआ करता था। उन्होंने वो वफादार कुत्ता जो है सेठ जी को दे दिया कि भाई आज से ये आपकी हो गई निधि, जब मैं पैसे चुका दूंगा तो मेरा कुत्ता मुझे वापस कर देना, इतनी आप बात कर लो। वो कुत्ता उन्होंने रख लिया और उन्होंने ले लिया। वो पैसे चुका नहीं पाए। सेठ जी के एक दिन अचानक चोरी हो गई पूरी।
कुत्ता ने पूरा देख लिया कि चोर बहुत थे, मैं यदि इनको अभी डिस्टर्ब करूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। उन्होंने कुत्ते ने उनका पीछा किया। चोरों ने उस धन को ले जाके एक जगह गड़ा दिया। वो गड़ा देने के बाद जो है चोर चले गए और कुत्ता वापस आ गया। सुबह जब हुई तो सेठ जी के यहाँ पूरा माल अब सब चोरी हो गया था। तो कुत्ता ने उनको उस जगह पे ले गया, उनकी धोती पकड़ के खींचते खींचते पूरा माल उनको वापस मिल गया। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। भील का स्थान उनको मालूम था, किंतु वो कुत्ता को वापस पहुंचाने नहीं जा पाए। और कुत्ता को उन्होंने जो है एक चिट्ठी लिख दी और गले में बांध दी कुत्ते की, तुम आज से तुम्हारे मालिक ऋण मुक्त हो गए और तुम चले जाओ। तुमने हमारा जो ऋण लिया था वो उससे लाख गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा हमको वापस करवा दिया। अब तुम मुक्त हो गए, अपने मालिक के पास चले जाओ। भील को ने देखा कि यार कुत्ता तो भाग के यहाँ आ रहा है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई, और उन्होंने जो है उसको लठ मार दिया और वो वहीं पे कुत्ता मर गया। शेर जी फिर दूसरे दिन आए कि भाई तुम्हारे कुत्ते ने हमको बड़ा वो बचा लिया, लाखों, आपने 200 रुपये लिए थे, जो भी लिए थे उसके करोड़ों गुना मुझे प्रॉफिट करके दे दिया है, तो मैं आपका कुत्ता वापस कर दिया हूँ। पहले बहुत रोया यार कि मेरे हाथ की गलती हो गई, पाप भी हो गया। तो वहां उन्होंने उसकी याद में एक कुलेश्वर महादेव करके स्थान, शिवलिंग की स्थापना की। कुलेश्वर महादेव कहलाते हैं वो। और वहां पे चने की दाल और गुड़ का दान करने से, यदि आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई कर्ज है, तो वो उससे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा वो वहां के बारे में किंवदंती है। तो माई की कृपा पशु पक्षियों तक पे होती है। मैंने देखा उस दिन रात में एक पक्षी आकर भजन सुन रहा था, तो मैं अपनी यात्रा को विराम करता हूँ। अब यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो यात्रा के दौरान, और कुछ यात्रा में मेरे से बतलाने में कुछ कम या ज्यादा बात हो गई है, तो माँ नर्मदा जी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे क्षमा प्रदान करें और आप लोगों को सब जीवन खुशहाली से भर जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। माँ नर्मदा आप सब पर बहुत बहुत कृपा करे, ऐसी मैं माई से प्रार्थना कर रहा हूँ। नर्मदे हर। और आज का मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप। आदरणीय हेलाल जी ने हैंड रेज किया है, सादरामन जी महोदय जी, ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए पूरे सदन को पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यात्रा वृतांत संस्मरण कहे बहुत ही रोचकता के साथ और आध्यात्मिक पूरे प्रभाव के साथ हम सबको सुनाई। मेरी जिज्ञासा तो है। पहली तो ये है कि पूरे देश में मेरी जानकारी के हिसाब से जो नदी परिक्रमा है वो नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा का जो हम मानते हैं, एक किसी व्यक्ति की परिक्रमा करना है, मंदिर की परिक्रमा करता है, तो पूरी गोलाकार आकृति में हम परिक्रमा करते हैं। एक गेट से घुसे, वहीं से आके पूरा परिक्रमा वहीं पूरी हो जाती है। तो पहली चीज ये है कि नदी तो एक लंबाई में होती है, तो परिक्रमा के क्या एक तरफ से जाके जहाँ खत्म समाप्त, शुरू से लेके जहाँ उनका समुद्र मिलती है, वहां से जाके फिर दूसरे किनारे से आते हैं, तो परिक्रमा होती है, या एक ही तरफ से जाते हैं। दूसरा, यदि ऐसा है तो फिर समुद्र के पास हम परिक्रमा कैसे करते हैं, क्योंकि वहां तो जाके मिल जाती है, वो कनेक्टिविटी खत्म होती नहीं, जुड़ी हुई होती है वो वहां ऐसा तो नहीं कोई कट लगा हो, वहां पूर्णता हो गई हो, तो फिर वहां नाक ना कहलाएगा। हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से किसी चीज को नाका नहीं जाता है, मतलब उसको पैरों के उसे। तो ये दोनों स्थितियों, दोनों जिज्ञासाओं का समाधान करने कष्ट करें जी को। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि कल मैंने कथा भी सुनाई थी आपको कि परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने शुरू की थी और उन्होंने जहां जहां से नर्मदा माई को के मतलब किनारे किनारे चले थे उसी को परिक्रमा पथ कहते हैं। और समुद्र में जहां तक बात है तो उन्होंने जहां से वो ऋषि थे उन्होंने शायद अपने तपोबल से ये जान लिया होगा कि नर्मदा जी समुद्र में कहाँ तक विलीन हुई है और उसके बाद नर्मदा जी को क्रॉस नहीं करना है तो वहां जहाँ वो तो ऋषि थे तो तपोबल से जान के उन्होंने उस मार्ग का निर्धारण किया है। और नर्मदा परिक्रमा का सिर्फ मतलब नर्मदा नदी के किनारे चलना भर नहीं है, वहाँ नर्मदा परिक्रमा का पथ नर्मदा जी की उपासना करना है। आपको पूरे संसार के बैरागी बनना है, समझ लो एक प्रकार से। पूरे ने जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना तो घर की याद आती है और ना ही कोई चिंता होती है। तो आपको जैसे संत संत के रूप में आपको एक संत का वाना धारण करना पड़ता है, संत बनना पड़ता है, तो ही तो आप नर्मदा परिक्रमा कर सकते हैं और बन भी जाते हैं। दूसरी बात कि नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ जो नर्मदा के किनारे के तीर्थ हैं उनके दर्शन भी होते हैं, क्योंकि हम एक साथ कभी भी कोई तीर्थ जाते तो एक साथ इतने तीर्थों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। नर्मदा किनारे हर तीर्थ का है स्थापित किए गए हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं। नर्मदा किनारे लाखों अरबों की संख्या में अदृश्य साधु तपस्या कर रहे हैं, उनकी भी परिक्रमा हो जाती है और साथ साथ उनकी परिक्रमा भी हो जाती है और साथ साथ नर्मदा जी की परिक्रमा ही महत्व रखती है। तो मेरे को बहुत ज्यादा तो उस विषय में कुछ पता नहीं है, पर जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया कि पूरे संसार में सिर्फ नर्मदा जी ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा चीन में एक प्रांत में कोई एक नदी है जिसमें मात्र 100 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा बहुत सी होती है, ब्रजमंडल में 84 कोस की परिक्रमा होती है। उत्तरांचल में तो परिक्रमा का विशेष ही महत्व है, वहां तो पर्वत पर परिक्रमा की जाती है। कई सब जगह जहां भी परिक्रमा है सिर्फ नर्मदा जी को छोड़कर पर्वत या मंदिरों की परिक्रमा प्रदक्षिणा होती है। सिर्फ नर्मदा जी एक ऐसी नदी है जहाँ सिर्फ नदी की परिक्रमा की जाती है। ओम भैया, बस इतना ही मुझे ज्ञान था, ज्यादा ज्ञान है भी नहीं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं। हाँ, किंतु मैं पूछूंगा अपने किसी संत से। आदरणीय हीरालाल जी के जो मन में जिज्ञासा थी वो आदरणीय प्रदीप राज जी ने पूरी की। और जो समुद्र का मार्ग है उसके लिए बताया है कि जहाँ तक नर्मदा जी की धार जाती है वहाँ तक उनका क्रॉस नहीं करते हैं, और नाव से जो जाते हैं वो बहुत पीछे तक जाते हैं कि यहाँ से नर्मदा मैया का कहीं भी हम क्रॉस ना करें। इस प्रकार से पूरी परिक्रमा होती है और उसके महत्व को आपने बताया। आदरणीय रंजना जी ने हैंड रेज किया है तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी बात रखें। जी धन्यवाद आदरणीय योगाहार मंच। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हमारे इस योगाहार मंच पर आपने आज हमें 2 दिन माँ नर्मदा का परिक्रमा के बारे में आपने बताया। और मुझे भी ये जिज्ञासा है कि नहीं बहुत, आप तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार तो इसके लिए कि आप बहुत भाग्यशाली है जो इस ऐसे जो परिक्रमा जो है ये कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि साधारण जो व्यक्ति है, कोई भी अन्य व्यक्ति हम देखते हैं कि हम सब यहाँ वहाँ जाकर कहीं पर घूमना फिरना और फिर देखना इसमें ही लगे रहते हैं। चाहे कोई महाराष्ट्र दर्शन है, चाहे अन्य कोई पर जो ज्योतिर्लिंग के बारे में, जहाँ कहीं पर बहुत सारे जगह है, हमें वहां पर हमें घूमने के लिए फिरने के लिए कभी भी हम जा सकते हैं। वैष्णो देवी है, ये तीर्थ हम कर सकते हैं। मगर ये माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा जो है ये तो बहुत इनके लिए भाग्यशाली
चाहिए, जैसे कि आप है, आपके अंदर के भाव जो है आपने बता दिए कि आपने कितने बार की आदरणीय भाई साहब ये नर्मदा मैया की परिक्रमा? 2 बार तो मैंने संपूर्ण परिक्रमा की है और 1 बार अधूरी परिक्रमा की है और कम से कम 10 बार पंचकोसी परिक्रमाएँ की हैं और मैं लगभग हर साल एक पंचकोसी परिक्रमा करता हूँ और मेरा आप लोगों से सबसे एक निवेदन भी है कि यदि आप संपूर्ण परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो देवउठनी 11 से लेकर देवसैनी 11 तक हर महीने कहीं न कहीं पंचकोसी यात्रा होती है, जो नर्मदा जी के किनारे होती है, अमरकंटक से लेके रत्ना सागर तक में कहीं भी। आप उसमें ज्वाइन करें, आप उसमें एक बार ज्वाइन कर लेंगे, 3-4 दिन का समय निकाल लें, बहुत ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। होशंगाबाद में भी होती है, औलीघाट से भी होती है। अभी 24 तारीख से मंडला में उत्तरवाहिनी परिक्रमा हो रही है। फिर 2 जून को 2 मई और 3 मई को भी है। तो उसमें सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर चलना रहता है एक दिन में। दूसरे दिन 20-25 किलोमीटर चलना रहता है और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो कि पूर्ण परिक्रमा नहीं कर पाए हैं, वो पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और मैंने जो पहली बार परिक्रमा की थी तो मेरे एक मित्र हैं, अयोध्या में संत हैं, जो अपने इसमें योगाहार कार्यक्रम में आए थे। राम जन्म के समय आए भी थे। उनकी प्रेरणा थी, हम दोनों एक दिन मिले, हमने कहा यार महाराज जी परिक्रमा करना है, परिक्रमा करेंगे। तो हम पंचकोसी ऐसे ही चल दिए थे दोनों, गाँव के 4-5 बच्चे और हो गए थे, ऐसे 3 दिन तक एक किनारे चलते रहे, फिर 3 दिन तक दूसरे किनारे चले, तो ऐसा हमें परिक्रमा का आनंद अ, ली। एक मन हो गया और करते रहे। और परिक्रमा का एक कारण और भी है हमारा, वो हम उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं, चाहे हम 100 परिक्रमा कर लें या कुछ कर लें, किंतु परिक्रमा से हमारा को एक मतलब कहना चाहिए एक खराब स्मृति हमारी जुड़ी हुई है, वो भी हम आज शेयर करते हैं। क्या हुआ था कि जब हम पहली नौकरी फॉरेस्ट की कर रहे थे, हमने 7 साल वहाँ नौकरी करी, उसके बाद 34 साल डिफेंस में नौकरी करी। जब डिफेंस में नौकरी करने आए हम, तो हमने मन में एक संकल्प लिया था कि हमारे माता-पिता को हम चारों तीर्थ यात्रा कराएँगे। हमने उनको चारों तीर्थ यात्रा, चारों धाम यात्रा बोलते हैं ना, बद्री, केदार, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, ये चारों धाम यात्रा हमने उनको कराई अपने जीवन में। और किसी एक यात्रा के दौरान जो आखिरी यात्रा थी हमारी द्वारिकाधीश की यात्रा, वहाँ पे पिताजी ने मुझे किसी बात पे बहुत जमकर डाँट दिया। मैं भी बच्चा था उस समय, मैंने उनको रिप्लाई तो नहीं दिया, क्योंकि जीवन में उनको रिप्लाई हमने कभी दिया नहीं। तो रिप्लाई तो नहीं किया उनको, किंतु मेरे मन में बड़ा गुस्सा सा आया यार कि मैं परिक्रमा करा रहा हूँ और ये मेरे को हर कहीं डाँटते रहते हैं। मेरे मन में एक ऐसी गलत सी भावना पैदा हो गई, तो मैंने कहा अच्छा अब मैं इनके साथ कोई तीरथ नहीं जाऊँगा। ऐसा मैंने मन में विचार किया। हर कहीं डाँटते हैं कुछ, मैं अब 40 मतलब 30 साल का व्यक्ति हो गया हूँ, 30 साल की उम्र की बात है। फिर भी ये डाँटते रहते हैं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, 30-40 साल जो भी है। तो मैंने बोला तो कुछ नहीं, किंतु मैंने घर आके पत्नी को बुलाया, पप्पा मेरे को हर कभी पप्पा बोलते थे हम उनको, तो पप्पा मेरे को हर कभी डाँट देते हैं और मैं अब इनको कोई परिक्रमा, वो इनको कहीं नहीं लेके जाऊँगा तीरथ, वो अपनी करें, अपन अपनी करेंगे। तो मेरी पत्नी ने मुझे फिर डाँट दिया कि तुम हर कुछ करते हो। अरे पिताजी ये डाँटेंगे नहीं तो क्या तुमको घी घी शक्कर का भोग लगाएँगे रोज़? घी गुड़ का भोग लगाएँगे क्या? तो भाई तुमने गलत काम किया तो डाँट दिया। तो मैंने कहा मैंने गलत काम किया नहीं। बोले तुम कोई काम को तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुमने गलत नहीं किया है? हम कह रहे हैं कि तुमने गलत किया। हमने कहा यार हमें क्या पता, हमें बताओ ना हमने क्या गलत किया? चलो कोई बात नहीं। पर वो घर आके भी डाँट पड़ गई और अभी पत्नी छोटी है मेरे से 5-6 साल, तो भी छोटा भी डाँट रहा, बड़ा भी डाँट रहा, मेरे मन में बड़ा खेद उत्पन्न हुआ। फिर खैर मैंने वो प्रतिज्ञा तो छोड़ दी कि भैया मैं उनको नहीं ले जाऊँगा। उनको फिर मैंने काफ़ी ये शंकर जी के जो है ना, क्या बोलते हैं उनको, मैं नाम भूल गया क्या, 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी यात्रा कराई, तीर्थ यात्रा भी ले गया। किंतु फिर एक बार मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। उन्होंने मुझसे बहुत बोला कि ये बेटा मुझे नर्मदा परिक्रमा करना है, नर्मदा परिक्रमा करा दे यार, तू मुझे नर्मदा परिक्रमा करा दे। मैंने कहा पापा मैं नहीं करा रहा आपको, आप तो बड़े भैया या छोटे भैया को लेके चले जाओ,
नहीं, मैं जाऊंगा तो तेरे ही साथ जाऊंगा। मैं, नहीं नहीं, आप बहुत बेइज्जत करते हो, रास्ते रास्ता मैं नहीं जा रहा आपके साथ, ऐसा मैंने उनको बोल दिया। पहली बार कोई सब मैंने बोला। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे बोला ही नहीं कि तू मुझे नर्मदा परिक्रमा कराओ, क्योंकि मैंने पहली बार उनको जवाब दिया था कि आप हर कहीं रास्ता रास्ता मुझे बेइज्जत करते हो। भैया मैं उनको ना परिक्रमा करा पाया, ना वो अपने जीवन में परिक्रमा कर पाए, तो इसकी मुझे इतनी आत्मग्लानि है, रहती है जिसकी हद नहीं। तो जब मैं पहली परिक्रमा जब गया, तो मैंने वो परिक्रमा अपने लिए नहीं की, और उसका यदि 2 मिनट में मैं एक छोटा सा, मतलब जो उसका मुझे क्या मिला है उस परिक्रमा में, वो एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपने गले में उनके लॉकेट फोटो टांगे। भले नादानी लगे किसी को, मूर्खता लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लगा कि मैंने जो है अपने उनके लॉकेट टांगे और संकल्प लिया कि मैं जो यात्रा, ये जो परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने माता पिता की, कि उन्होंने मुझसे 100 बार बोला था तब नहीं ले जा पाया, मरणोपरांत वो जहां भी हैं, मैं उनके लिए परिक्रमा कर रहा हूँ। अब डिंडोरी जिले से मुझे विशेष प्रेम है, इस परिक्रमा के दौरान हुआ, उस पहली परिक्रमा के। उसका एक कारण है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आभास हुआ है कि माता जी ने मुझे आकर के दर्शन दिए हैं एक जगह। मैं, हालांकि वो बात ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहिए, मगर ये हमारा मंच है। और क्या हुआ कि एक जगह हम एक होटल में, जहाँ से नर्मदा माई की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी, हमारे साथ के लोग चाय पी रहे थे, मैं चाय नहीं पी रहा था, तो मेरे गले में वो लॉकेट डले थे, इसमें मेरी माँ, पिताजी और एक गाय जो मेरे पास अभी है उसकी, वो साथ में थी। तो मैं यात्रा कर रहा था, इतने में एक 12-13 साल की बच्ची, 10 साल से ज्यादा की रही, बस 10 और 11 साल की रही होगी, और डिंडोरी जिला जो है वहाँ मैया का स्वरूप भी 10-11 साल जैसे ही है। एक बच्ची मेरे पास आई और मुझसे पूछी, भैया क्या बोला था, मुझे शब्द एकदम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा शब्द उन्होंने उद्बोधन किया था कि महाराज जी, आप परिक्रमा कर रहे हो, तुझे गले में ये क्या टांग के रखा तुमने, गले में ये क्या टांग के रखा तुमने। तो मैंने बोला, बेटा ये मैं जो परिक्रमा कर रहा हूँ, मैया बोलते हैं, चाहे लड़की हो चाहे कोई हो, मैंने कहा मैया मैं जो परिक्रमा कर रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं, अपने माता पिता जी के लिए कर रहा हूँ। उन्हीं की फोटो करी है मैंने, तो उन्हीं की फोटो मैंने टांग रखी है। तो बोले अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और मैया आशीर्वाद देगी तुमको, ऐसा किया। और मैं चाय का कप लेकर, जीप में ये लोग बैठे थे, इनको कार में चाय देने वहां चला गया। चाय लेके आया तो वो कन्या मुझे दिखाई नहीं दी। तो मुझे कुछ उत्सुकता हुई, तो मैंने दुकानदार से पूछा, 2 लोग और भी खड़े थे, उनसे पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ एक लड़की थी अभी, बहुत सुंदर सी, और खुले बाल वाली बच्ची, ऐसा लग रहा था कि स्नान करके आई है, वो कौन थी और कहाँ गई। बोले यार तुम पागल हो क्या, यहाँ तो कोई बच्ची है ही नहीं। मैंने कहा यार मैंने अभी तो बात की उनसे, और आपके सामने बात की। तो बोले तुम खड़े हुए थे वहां पे, कुछ देख रहे थे, मगर कोई बच्ची तो यहाँ है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी परिक्रमा, मेरे माता पिता की जो मैं नहीं करा पाया था, वो शायद पूर्ण हुई या नहीं हुई, मगर मेरे मन में ग्लानि तो आज भी है। तो अब मैं ऐसा आभास करता हूँ कि माता जी कहीं ना कहीं दर्शन देती हैं, शायद मुझे दर्शन दिए हो या संयोग हो। मैं ये इस विषय में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, बोलना भी नहीं चाहिए, जी जी बताना भी नहीं चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों उद्गार निकल गए। किसी को बताया भी नहीं ज्यादातर अभी तक, 1-2 लोगों को अलावा। जी, बहुत सुंदर आपने आपने आपके अंदर के भाव को भावतापूर्वक आपने किया, इसीलिए आपको नर्मदा मैया ने दर्शन दिए, ऐसे मुझे लगता है। और क्योंकि मुझे लगता है ये बात सिद्ध होती है, जो क्यों, काम हम करते हैं डिंडोरी जिले में पिछले वो। बार मैया के दर्शन हुए, तुमने किए थे ना? वो लड़की जो आई थी अचानक चाय पी रही थी, जी, मैं अभी तुमको घाट कर हाँ। कुछ उनकी यादें हैं, वो नर्मदा परिक्रमा की, तो मैं थोड़ा सा आपको सबको दिखाना चाहती हूँ, जो उन्होंने इकट्ठा करके मुझे भेजी है।
मैं कुछ माँ नर्मदा मैया की शनक चित्र छायाचित्र उनको आप सबको एक बार दिखा देती हूँ। वो तो कि वो यात्रा आपकी सफल रही और जिसके लिए आप यात्रा कर रहे थे वो यात्रा पूर्ण भी हुई उनके लिए। दिखाई दे रहे हैं जी दिख रहे दिख रहे। जी। ये यादगार सुंदर माँ नर्मदा मैया की शनचित्र जो है, मैया उन्होंने जो इतनी अच्छी परिक्रमा की है, देखिए। प्रदीप राज जी देख रहे हैं? और ये हाँ देख रहे हैं। आप बोल सकते हैं कहाँ की क्या है, बोल भी सकते हैं जो ये रंजन। बात। नहीं वो मैं ये जो है ये तो अमरकंटक के पास एक महाराज जी लेके जा रहे हैं शंकर जी अपने सिर पे रख के, और वहाँ बहुत अलग अलग तरह के लोग जो हैं एक सज्जन तो पूरी साइकिल पे पूरे तीर्थों को लेके चल रहे हैं, उनका शंकर जी का अभिषेक पूरा हो, मतलब जल गिरते हुए जा रहा है साइकिल पे। कोई एक महात्मा जो मिले थे शायद इसमें आगे दिखा भी रहे हैं, पैदल वो मतलब एक गद्दा रख लेते हैं और लेट के यात्रा कर रहे हैं, मतलब प्रा- ये हम लोग जो थोड़ा सा नीचे करिए, ये जो हम लोग माई की बगिया में तट परिवर्तन की पूजा कर रहे थे उस समय की पूजा की दृश्य है ये, सुबह 6 बजे का, ये भी वहीं का दृश्य है। ये कल्प वृक्ष है जो नर्मदा किनारे चूनी संगम पे लगा हुआ है, और बिल्कुल नर्मदा मुझे इस वृक्ष का मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल ही के लिए उपलब्ध है ये, क्योंकि माई की सीधी बरसात में आए इसमें वो इनकी जड़ें खुलने लगी हैं। तो मैं कहीं करूंगा कि इसको कैसे भी करके प्रोटेक्ट किया जाए, मैंने लिखूंगा अपने पोस्ट में। और कल्प वृक्ष का पेड़ है शिवनी संगम का। ये खुशी के क्षण थे जब हमारी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हुई थी, तो सभी लोग वहां पर डांस करने लगे थे। उस समय की है ये, अमरकंटक का ही सीन है ये भी, माई की बगिया का। और ये संत के बारे में बताना चाहूंगा, ये बनारस के संत हैं, इनकी शायद आगे एक और फोटो होगी, और ये भी हमें मिले थे कहीं रास्ते में। और ये देखिए, इसको रोकिए जरा, ये संत हैं 60 साल के, बच्ची इनके साथ चल रही है 20 साल की, और पैदल परिक्रमा कर रहे हैं ये दोनों बनारस से आके शंकर जी के स्वरूप में। ये हमको रास्ते में कहीं मिले थे, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, मगर बहुत अच्छे प्रभावी व्यक्ति हैं। क्योंकि हाँ, ये सोनमुड़ा में जब गए थे ना, ये हमारे परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हमारे घर का है, मतलब हम घर आ गए वापस। ये जहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी, खोकसर राम, वहाँ का मंदिर है जहाँ उन्होंने गौरी शंकर महाराज जी ने जीवित समाधि ली थी। जो बीच वाला मंदिर जो दिख रहा है इसमें, वो गौरी शंकर जी महाराज जी की समाधि स्थल है, बाजू में दोनों तरफ मंदिर है। ये प्रदीप राज भैया जी है। ये देखिए वो पूरा शंकर जी को पूरे सिर पे लेके ना परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा में बहुत विशेष विशेष लोगों को लेके, कोई पत्नी को लेके करता है, कोई बच्चों को लेके करता है, कोई शंकर जी के लिए करता है, कोई गाय भी। मैंने तो एक सज्जन ऐसी थे अपनी गाय की बछिया के साथ परिक्रमा कर रहे थे वो। सब लोगों ने बहुत ध्यान से धैर्य से सुना, सब बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप।
और मैं तो माई से रोज प्रार्थना करता हूँ कि संसार में सबके ऊपर कृपा करें माई, आप लोगों पे विशेष कृपा करें, आपके जीवन को सफल बनाएं और आशीर्वाद देते रहें। ये थे हमारे बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। आपने जो छायाचित्र वीडियो नर्मदा यात्रा के दिखाए, और अभी हमारे शशिकांत तिवारी जी ने जो है हैंड रेज किया है। चलिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी शशिकांत तिवारी जी। जी ओम, सभी को प्रणाम। मैं थोड़ा यात्रा के विषय में जानना चाह रहा हूँ कि ये यात्रा किस मौसम में शुरू होती है और ये यात्रा अगर कार से करना चाहें तो कितने दिन में हो जाएगी और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं अपने को। यात्रा मैंने थोड़ा सा विवरण बताया था, 2 तरह की होती है, मगर हम जो कार से यदि यात्रा करना चाहेंगे तो 15 से कम 15 दिन चाहिए और 15 से 20 दिन में अच्छी यात्रा हो जाती है। और यात्रा हमेशा देव उठनी 11 दीपावली के बाद जो आती है उसी से प्रारंभ होती है, और देव सैनी 11 जो कि आषाढ़ के महीने में होती है शायद, तब तक ही कर सकते हैं उसी बीच में। किंतु उसके बीच में ये ध्यान रखना होता है कि मार्च के महीने के बाद बहुत गर्मी उत्पन्न हो जाती है। आश्रम भी, जो सेवा के आश्रम है, बहुत से अस्थायी रूप से जो सिर्फ 4 महीने के लिए बनते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो सेवा कम मिलती है। किंतु रुकने की व्यवस्था तो आपकी, क्योंकि कार से जा रहे हैं ना, तो दिन में 200-300 किलोमीटर यात्रा करना बड़ा आसान काम है। तो 200 कभी 100, तो 100 किलोमीटर पे कोई ना कोई शहर मिल ही जाता है। हर 50-20 किलोमीटर पे कोई अच्छे कस्बा टाइप का शहर मिल जाता है, और यात्रा में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। संत दर्शन तो कम होते हैं कार की यात्रा में, क्योंकि संत जो है पैदल यात्रा में भी जो लोग नर्मदा में ऐसा 3-4 किलोमीटर दूर चलते हैं उनको संत दर्शन कम होते हैं। संत तो बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे, जहां उनको नर्मदा जी के दर्शन होते हैं वहीं मिलते हैं ज्यादातर नर्मदा के भक्त संत। तो संत दर्शन करना है तो पैदल यात्रा करना पड़ेगी, जो 3 महीने लगभग कम से कम लगते हैं। किंतु हम सब नहीं कर सकते हैं पैदल यात्रा, तो हम कार से कर सकते हैं और 15 से 20 दिन में यात्रा पूर्ण हो जाती है। और अमरकंटक से ही शुरू होती है, अमरकंटक में ही खत्म होती है? नहीं, अमरकंटक से शुरू करें तो ठीक है, नहीं तो जो आपका नियरेस्ट स्थान है नर्मदा जी का, वहां से आप शुरू कर दीजिए। पिछली परिक्रमा मैंने ओमकारेश्वर से शुरू की थी। ये परिक्रमा मैंने जो है मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर खोखसर गांव है, 25 किलोमीटर दूर, वहां से शुरू की थी। तो जहां से शुरू करेंगे आप, जिस स्थान से शुरू करेंगे उसी स्थान पे खत्म करना है, बस मुख्य नियम ये है। और रास्ता तो बहुत अच्छा बना है कहते हैं। कार के लिए तो रास्ता बहुत ही अच्छा है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, किंतु पैदल का रास्ता उतना अच्छा नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशिकांत जी। कई भाइयों के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे जिसका समाधान आपके प्रश्न के द्वारा आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने समाधान किया। और मैं समय हो गया है, यात्रा में तो इतना मस्त हो गया कि मैं प्राणायाम करना भूल गया। सब कुछ बिल्कुल सीधा सिर्फ सुन रहा था आपको और अनुभव कर रहा था मां नर्मदा जी की परिक्रमा के। तो निश्चित हम सबको इसका लाभ तो अवश्य मिला है। जैसे आपने जो परिक्रमा की है और अपने माता पिता जी के को परिक्रमा कराई है, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सही बात है। और हम सबको भी सुन करके यह आभास मन में हुआ। और इस कार्यक्रम के जो आदरणीय पवन कुमार जी लगातार भाव और धर्म, सनातन धर्म की रक्षा हेतु इस युवा कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हैं। जिन्होंने राम मंदिर का जब विराजमान राम लला विराजमान हो रहे थे, उस समय राममय इस युवा कार्यक्रम को बना दिया था। हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं, ये उनकी देन है। वो आज उपस्थित है अभी, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अंतिम आपके प्राप्त हों आदरणीय पवन कुमार जी, और फिर हम समापन करते हैं। उनके मन में भी नर्मदा यात्रा की परिकल्पना है। जी स्वागत है सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप राज जी शायद व्यस्त हो गए हैं और बहुत लंबा भी आज उन्होंने व्याख्यान दिया है। बहुत सुंदर आपके जो आपने जो
बातें बताई बहुत ही भावुक करने वाली थी, विशेषकर जो आपके व्यक्तिगत अनुभव हैं वो मेरे लिए भी और बाकी हमारे साथियों के लिए भी बहुत ज्यादा उसमें भावुकता थी। और ये हमारे जिंदगी के अनुभव हैं जिसको कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मैंने बताया था कि हमारे जिंदगी का उद्देश्य वाली जो बात कही थी, तो उससे भी हम इसको जब हम सोचते हैं और इस आईने में इस खाके में इसको डालते हैं तो बहुत सारी यादों को हम संजोने का और उसके आधार पर कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो आपने भी उसी तरह के अपने अनुभव बताए हैं और मैं आपसे इस चीज से भी बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ और उत्साहित हूँ कि आपने जो 2 प्रजाति के पौधे जो से कि फल मिलेंगे यात्रा करने वालों को, उसके लिए आपने स्वेच्छा से काम करना शुरू किया है। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है कि इससे बहुत पुण्य मिलेगा और बहुत उससे लोग जो फल को खाएंगे या जो प्रदान करने वाले हैं जो जिनके वहां पर लगेंगे फल, जब वो किसी को देंगे तो ये सब चीजों को भी कहीं ना कहीं इसका एक एक इसकी ऊर्जा का क्रिएशन हो पाएगा। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने जो कही है और उससे और पूरी यात्रा का वृतांत बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हम भी यात्रा उसमें कर रहे हैं, हम भी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और वहाँ का जो वहाँ की जो ऊर्जा है उसको भी महसूस कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अब क्योंकि मैं जब मेरा भी आपके साथ जो व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि मैं जब नर्मदापुरम आया तो पहला पेड़ तो आप ही के वहाँ लगाया। तो मैं भी उसको कई बार सोचता हूँ, कई बार मेरे मन में भी ऐसे उसकी यादें आ जाती हैं और वो स्थान भी मुझे याद है, वो समय भी मुझे याद है। वो सब स्मृतियों का हिस्सा है, वो सब हमारे चेतन अवचेतन और स्मृतियों का जो हिस्सा है वो आप निश्चित रूप से बन गया है। और आप इसी तरह से ये काम करते रहेंगे, यही काम को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। और मेरे मन में बड़े जिज्ञासा है और बहुत प्रश्न है। और मैंने भारतवर्ष का जब नक्शा देखा है और उस नक्शे का जब मैंने विश्लेषण किया और ड्रेनेज सिस्टम का मैंने जो नक्शा देखा है उसमें केवल नर्मदा एक ऐसी नदी है, नर्मदा और बाकी छोटी नदियां भी हैं जो कि आपके पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सारी नदियों का ड्रेनेज वो बंगाल की खाड़ी है और केवल नर्मदा का जो नदी का जो वाटरशेड है वो सारा का सारा पूरे भारतवर्ष का और वो मध्य भारत के बीच में से होते हुए वो सारा का सारा एरिया पूरा बंगाल की खाड़ी में नहीं हो करके आपकी दूसरी जो हमारी अरेबियन सी जिसको हम कहते हैं वहां पर इसका ड्रेनेज होता है। बड़ा सुंदर सा उसका एक रेखा चित्र किसी ने खींच दिया था और मुझे भी बहुत प्रभावित किया। मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि ये एकमात्र नदी है पूरे विश्व में, भारतवर्ष में ही नहीं, इसमें ये जो लोगों के मन में जो भावना है दान करने की, सम्मान करने की, लोगों को भोजन कराने की, स्थान देने की, जगह देने की, आपको भी 2 कंबल वहां से प्राप्त हो गए, तो ऐसी ये भावना की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? ये किसने ये ये केवल परिक्रमा का प्रभाव है? ये यहाँ पर किसी और चीज का प्रभाव है कि लोगों के मन में व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया? एक तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है कि जो बहुत सदियों से शायद चला आ रहा होगा कि ये इस तरह से ये परिवर्तित हो गए हैं कि जो भी आएगा उसको हमने आश्रय देना है, उसको भोजन देना है, उसको कपड़े देने हैं, उसको और भी जो कुछ वो अपनी क्षमता अनुसार दे सकते हैं वो देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका मूल कारण क्या है? और ये मूल कारण अगर अब पता लगे तो क्या इससे अन्य जो बुराइयां हैं समाज में व्याप्त बुराइयां, जिसमें केमिकल डालना भी एक बुराई है, क्या उसमें कुछ परिवर्तित हो सकते हैं? ये मन में एक जिज्ञासा है क्योंकि हम अपना काम को भी इसके साथ इसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों की भावना जो है वो नदी के प्रति है और नदी के माता के प्रति है और भी जो उनके मन में इच्छाएं होंगी। लेकिन वो मूल भावना का कारण अगर पता लगे तो वही प्रिंसिपल का उपयोग किया जा सकता है और चीजों में। तो मेरा बस यही है प्रदीप राज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दर्शन पाके हम भी धन्य हो गए, हमें भी लगा कि हमने भी नर्मदा यात्रा पूरी कर ली, ऐसा मन में विचार आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर 2 मिनट का समय और लेके आपकी जिज्ञासा जी। को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नर्मदा जी उल्टी दिशा में क्यों बहती हैं। उसका
सीधा सा कारण यहाँ पे एक है। सबसे पहली बात तो हम नर्मदा जी को नदी नहीं मानते, हम उसको देवी स्वरूप मानते हैं। हमारे भारतवर्ष में पर्वतों को पहाड़ नहीं मान के देवता माना जाता है, वृक्षों में देवताओं का स्थान माना जाता है, ये तो आप साधारण सी बात है ना। तो नर्मदा जी को भी नहीं माना जाता। तो नर्मदा जी का जब बचपन था, जब वो 16 साल की थी, तो सोनभद्र नाम के एक व्यक्ति, मतलब जब इनको, यदि हम नर्मदा जी को नदी और सोनभद्र को नदी नहीं मान के व्यक्ति विशेष माने, तब इनका आपस में प्यार हो गया और दोनों शादी करने वाले थे। नर्मदा जी की एक सहेली थी जोहरा, तो जोहरा को जोहिला। जी जोहरा, हिला। हाँ जोहेला को किसी कारण से आपका माइक बंद हो गया। सोनभद्र के पास भेजा। तो जोहेला का सौंदर्य से वो इतना चकित हो गया सोनभद्र की, उसने माता जी को छोड़ के उनको ही प्यार करना शुरू किया, उनके उसमें आ गया वो। तो जब बहुत देर तक जोहेला लौट के नहीं आई, तो माता जी उनको देखने गई, तो उनको उस अवस्था में देख के बहुत क्रोधित हो गई, और बहुत क्रोधित होकर वो उल्टी दिशा में बहना, मतलब उल्टी दिशा में चल दी। और उल्टी दिशा में जब चल दी, तो उनका वेग जो है कोई सह नहीं पा रहा था, सब जगह तह, क्योंकि गुस्सा, और गुस्से में पैर पटक के जब कोई चलेगा तो थोड़ा सा कंपन हुआ, भूकंप आने लगे, या जो भी परेशानियां हुई, उनको देख के फिर शंकर जी ने प्रकट हुए हैं, और शंकर जी ने शायद कुछ उनके वेग को कम किया है, और फिर उल्टी दिशा में बहकर वो रत्न सागर में मिली। ऐसी एक किंवदंती है, किंवदंती नहीं, नर्मदा परिक्रमा में कि हर किताब में ये कहानी मिलेगी आपको। दूसरी बात कि वहाँ के लोगों में कैसे दान देने की प्रवृत्ति, लोगों को रुखाने की प्रवृत्ति कैसे हुई है, तो उसका तो सीधा सा कारण यह है कि हमारे यहाँ पे आज भी एक परंपरा है, पहले भी थी, कि ब्राह्मण को हमारे यहाँ अन्य वर्गों से श्रेष्ठ माना जाता है, ऋषियों को अन्य वर्गों से श्रेष्ठ माना जाता है। ये है, आज भी है, और पहले पुरातन में तो और ज्यादा था। पहले तो कोई जाति वर्ण नहीं था, तो ब्राह्मण से ही नहीं, तो हम उसको ऋषि, यानी ब्राह्मण है ना, ऋषियों को श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो मार्कंडेय जी जो ऋषि हैं, वो बहुत पहुंचे हुए सप्तऋषियों में से एक है शायद, और उनको बहुत मान्यता वो थी। तो परिक्रमावासी जितने भी हैं, उनको मार्कंडेय ऋषि को स्वरूप माना जाता है, और उसको ऋषि समझ के सब लोग जो हैं उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसी नर्मदा किनारे के लोगों में तो भावना है। जी, ये मार्कंडे जो थे ना, ये अमर हैं। इनका एक बहुत बड़ी कथा है जी जो मुझे बहुत अच्छे से आती है। ये अमर है, सृष्टि में इनको अमरता का वरदान मिला हुआ है, जबकि इनकी 5 वर्ष की आयु थी। ये बड़ी लंबी कथा होगी, पूरे किसी और दिन। तो ये मेरे को बहुत अच्छे से आती है। चलिए मार्कंडे जी की कथा एक दिन हो जाएगी। मिथिलेश जी जरूर सुनाना आप मार्कंडे जी की कथा। और ये जो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने आज हम सबको नर्मदामय कर दिया, आपको बहुत बहुत शाबाश। आपके भाव जो देख रहे थे और जो सुनकर के भाव हम सब में आ रहे थे, वो चूंकि अभी समय नहीं है इस पे प्रतिक्रिया लेने की। 8:44 हो गए, ऐसे लगता पूरा दिन इसी में रहेगा तो भी मन लगा रहेगा। ये बहुत मुझे बड़ी तो ये बात लग है। ही नहीं रहा था कि मैं घर में बैठ के कथा सुना रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा था कि मैं फिर से परिक्रमा में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हम लोग जब हमें आभास कर रहे हैं तो आपका तो सवाल ही उठता है। तो आज का इस कार्यक्रम को विराम देंगे, क्योंकि एक हर चीज की समय की वो होती है। लेकिन मन नहीं होता है, मन में ऐसा लगता है कि चल सुनते रहें, आगे सुनेंगे। हम आज से ऐसा आभास भी हुआ है कि बीच बीच में हफ्ते में एक दिन कोई ना कोई एक यात्रा का वर्णन हम सब जो जिन्होंने की है उनका अनुभव सुनेंगे, तो हम लोग भी उसकी भावनाओं में युक्त होंगे। इसके साथ आज इस कार्यक्रम में
विराम देते हैं और रंजना जी से निवेदन करते हैं कि आभार ज्ञापित करके और इस कार्यक्रम को समापन करें। जी, हम भी यही कह रहे थे, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब कि जो हीरालाल भाई साहब की यहाँ कल जन्मदिन था, आज वो हम सबको भोजन व्यवस्था करा रहे हैं। अब हम योगाहार में भी जुड़े रहेंगे तो कैसे होगा। तो हीरालाल साहब भाई साहब बेताब है सबको बुलाने के लिए, तो हमें फटाफट तैयारी करनी है, लेकिन जल्द जाना है। बहुत सुंदर आज का हमारा योगाहार मंच, और देखिए पट प्रकट हुए क्योंकि वो आमंत्रण करने के लिए आ गए। तो आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही है, और जो हमारी मिथिलेश बहन जी ने आज हमें हीरालाल भाई साहब के जन्मदिन पर यज्ञ किया, और ये यज्ञ जो है हमारे आदरणीय अब सभी योगाहार के मंच पर जो भाई बहन जुड़े हैं सबके लिए हो जाएगा आने वाले दिनों में। जैसे कि भाई साहब ने कहा है कि जन्मदिन जिनका होगा तो उन्होंने पहले दिन बता देना चाहिए। अब हो जाएगा, एक वृक्ष भी लगाएगा। और फिर हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रदीप राज भाई साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने जो माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा की, उनके बारे में उनके जो अनुभव थे उन्होंने हमारे साथ बांटे, और बहुत सुंदर आज का हमारा योग सत्र रहा। आदरणीय पवन कुमार सर को भी हमने सबने सुना नहीं था, 1-2 दिन से आज उन्होंने भी अपने अनुभव से शेयर किए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद